कुछ थोड़ा ही डिफरेंस था, तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन कर दिया जबकि उसका आंसर फर्स्ट था। ओके, लेकिन क्लियर हो गया? मतलब किसी में कोई क्वेश्चन में डाउट वाउट तो नहीं है, क्वेरी में? नहीं नहीं नहीं, नो डाउट, क्लियर हो गया। अच्छा, सारे आरसीज कंफर्टेबल थे? यस मैम। यस मैम। मैम हमने जो किए थे उस हिसाब से बहुत इजी थे। हाँ, उस हिसाब से बहुत इजी थे, राइट। द यस इंटेंशन ऑफ मैम। टेकिंग डिफिकल्ट वंस है कि आप लोग जब करो तो आप लोगों को वो इजी लगे। वेरी गुड। यस मैम। ओके, सो बैक टू आवर फोबिया। मैं बुक में जो सॉल्व कर रही थी ना, मैंने लास्ट हाँ टाइम देखो आपको पूछा था 12th वाला, हाँ हाँ। उससे आगे मैंने सॉल्व करना ट्राई किया, बट वो मेरे को डिफिकल्ट जा रहे काफी, मतलब समझने में बहुत ऐसे टाइम लगता है उसको। ओके, मतलब कंटेंट समझने में। हाँ, कंटेंट नहीं समझता जल्दी से। लाइक बहुत शॉर्ट पैसेज रहता है, वो बहुत ऐसे बहुत मीनिंगफुल रहता है। ओके, क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में? नेक्स्ट में तो मुश्किल है बिकॉज हमारा ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ही कंटिन्यूड रहेगा। अगर टाइम मिला नेक्स्ट सेशन में तो आप लोग वो बुक लेके बैठना सभी लोग। देन एक्चुअली मेरे पास नहीं है तो कोई भी स्क्रीन शेयर कर लेना, सो वी विल जस्ट डू विद दैट एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है? ओके एक मैम। मेरे साथ में यहाँ पे आरसीज ले लेंगे दो तीन, तो इट विल गिव यू मोर बेटर आइडिया। ओके मैम। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फोबिया वर्ड्स। हमने फियर ऑफ वाटर किया था, जल्दी बताइए। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। Hydrophobia. आई शाबाश, ये हुई ना बात, दैट्स द क्विक रिस्पांस दैट आई वांट। देन फियर ऑफ मेन। एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया। Okay, then we had fear of, I think we did blood. हेमोफोबिया। Hemophobia. हेमोफोबिया। Spiders. एरेक्नोफोबिया। Arachno, yes. Ah. No problems. Then we had fear of gravity. Sushruत ने आंसर दिया था ये शायद लास्ट टाइम। बैरोफोबिया। Barophobia. हाँ, हाय सुश्रुत, हाउ आर यू? आज बहुत शांत शांत बैठा है, क्या हुआ? पीछे आवाज है बहुत। Okay, no problems. Then we had fear of books. हाँ, Come on, come on, come on. बिब्लियोफोबिया। Bibliophobia. Very good, bibliophobia. And fear of animals. Zoophobia. फोबिया। Zoophobia. Very good, good Ruti, zoophobia. Okay, let's start with your prepositions and conjunctions today. मुझे बताओ कितना पता है prepositions क्या होते हैं, conjunctions क्या होते हैं? मैम प्रीपोजिशन जो वो होते हैं जो पोजीशन बताते हैं। किसकी पोजीशन बताते हैं? You're correct, you're absolutely correct. किसकी पोजीशन बताते हैं? मीन्स लाइक ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन। सब्जेक्ट की, करेक्ट। ऑब्जेक्ट या पर्सन की, यानी सब्जेक्ट की। Preposition is a word that tells a relation between the object and the subject. Correct. So can you give me certain examples of preposition? अंडर। Under, on, upon, On, over. the, by. The article हुआ बेटा। Of. Yeah, ma'am, the, yes. I Of, yes. Somebody said of definitely is a preposition. Okay. You all know. On to. Onto, absolutely correct. Into. अच्छा, हिंदी में अभी इंग्लिश और उसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? हमें prepositions important क्या है? देखने में बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चंस लगते हैं कि prepositions क्या, on to, इसमें कौन गलती करता है? ये तो हमको अच्छे से आता है. Point is because we try to translate or put our Hindi language into our English. Okay, या फिर हम मराठी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं पुट करते हैं into English. For example, now my point over here to say is कि हिंदी में, I don't know in English, oh sorry, I don't know in Marathi, हिंदी में हम जो भी बोलते हैं सब ऊपर होता है. For example, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, जैम को जो है ब्रेड के ऊपर लगाओ. ऑलराइट. जैकेट को टी शर्ट के ऊपर पहनो. सो एवरीथिंग इज ऊपर. मराठी में कैसे बोलते हो आप लोग? सब यही यूज करते हो? What is another word? यही होता है। ऐसे ही होता है ना, एक सिंगल वर्ड के साथ. यस। Now comes English, where we have different words. We have on, we have upon, we have over, we have above. All these four different words will tell you the meaning of upar.
ठीक है? That is where we need to understand these prepositions, and the prepositions specifically are more important when you're using your phrasal verbs. ठीक है? तो हम आज phrasal verbs को touch नहीं करेंगे, हम सिर्फ prepositions and conjunction को touch करेंगे. Okay, what are conjunctions? Which join two sentences. Correct, with join two sentences. Can you give me an example? And, or, Correct, and, or, but very good, but, although, because. शाबाश. तो ये कुछ आइडिया तो है हमें, क्योंकि हम लोग स्कूल से पढ़कर आए हैं, तो हमें एटलीस्ट लिटिल बिट आइडिया दैट दिस इज preposition, this is conjunction. What I'll do, I'm trying to treat you as a kid only today for prepositions and conjunctions, and we'll try to understand the basic terms. ठीक है? तो आज हम बच्चों वाला सेशन ले रहे हैं, but yes, it is going to be important. So I'll just start sharing my screen. Is it visible? yes, ma'am. Okay, अरे यार ये बहुत परेशान करता है. This bar makes me go heavies. All right. I don't know why my shortcuts are not working, so I have to go from there. All right, so we're talking about the rules of preposition. ठीक है? जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लगे मैं fast जा रही हूँ or it becomes too difficult to understand, just let me know. All right. If we read the first sentence, sentence actually नीचे है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं. He prevented me from drinking cold water. Well, what is drinking? Is it a preposition? बताइए, drinking preposition है क्या? No, verb. No. Correct, वो verb है. Now, there's some reason because of which we have underlined it as a red or we have marked it as red. He prevented me from drinking cold water. Can you find the preposition here? From. 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 Correct. When you go for spot the errors, वहां पे आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अब हम वो पॉइंट पढ़ते हैं. पॉइंट क्या है? Now see this, verb placed immediately after preposition must be in the form. Which form are we talking about? Gerund. Right. What does that form means? It means in the formation of ing. ing. All right. तो रूल आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप from यूज करते हो as a preposition, उसके बाद अगर from के बाद immediately कोई verb आ रहा है तो वो कौन से form में होना चाहिए? The continuous ing. form. Yes, the ing form. He prevented me from drinking cold water. You can't say the sentence like he prevented me from to drink cold water, from when you're coming down with the other form, like, okay, what is the past tense of drink? Drank. Drunk. Drank. Drunk. Drink, drank, and then the third Drunk. form is drunk. Drunk. Okay? So you need to remember this. ये बहुत छोटी सी बात है, अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमको तुरंत समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में ये सेंटेंस को उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा बनाया होगा ये पॉइंट के लिए, और उसके बाद फ्रॉम के बाद उन्होंने इमीडिएटली ना यहाँ पे कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया होगा. सो फॉर स्पॉट द एरर यू नीड टू रिमेंबर दैट इफ देयर इज अ फ्रॉम, तो उसके बाद हमें जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए? आईएनजी फॉर्म में और द कंटीन्यूअस फॉर्म में. ओके, इतना याद रहेगा, बहुत सिंपल है याद रखना. Yes. Yes, ma'am. Good. Okay, comes the second. Now, why are we discussing these prepositions? Because many a times when you will go for your exam and you will come for your spot the errors, तो हम generally preposition को place कहाँ करते हैं वो important है. Actually, if you see the word preposition, what is it saying? Generally हम कहाँ place करते हैं? Position के पहले. Right? For example, I'll say the book is on the table. On. Position क्या है? हाँ, on preposition है. Position क्या है? Table. Table के ऊपर. Absolutely correct. तो हमने वहाँ पे Surface. preposition surface. So we are using it over there. All right. So here we are trying to understand the different use of the preposition and how we work on it. So now here
the question what we are taking is like when object of the preposition as an interrogative pronoun. अभी इतना ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो. I'll simply explain you in simple language. Excuse me. जब भी आप questions पूछते हो, ठीक है, interrogative pronoun means you are just asking the questions who, what, when, why. These are, you might have studied these as WH questions in your school. Okay, तो जब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो preposition जनरली कहाँ आएगा? पोजिशन के बाद. अभी हमने एक जो सेंटेंस देखा उसमें preposition हमने कहाँ लगाया? पोजिशन के पहले. But when you're asking the questions like these, we prefer to put the preposition later. Why? Now see the question. Who were you talking to? इसमें preposition क्या है? To. अगर मुझे इसका जवाब देना है तो मैं कैसे दूं? I am talking to. I'm talking with. All right? I'll come down with that and then I'll take the name. Now, since this is a question, you cannot have a subject over here. क्योंकि subject के बारे में ही हम पूछ रहे हैं. Right? तो उसमें कहाँ क्वेश्चन के बाद में आ रहा है, यानी लास्ट में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछना है आप क्या ढूंढ रहे हो. So how would I ask? What are you looking for? Right? So if I say Yes. what are you looking for, तो इसमें अभी preposition क्या है? For. For. Correct. Now if I have to give the answer, I'll say I'm looking for my book. I'm looking for my friend. Right? तो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो बाद में आ रहा है. That will come down in the answer. It's not there in the question. So in that case, we put the prepositions at the last. Or it will come down into the front. यानी सबसे पहले. For example, I'll say, आप किसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हो? How would you say that in English? For whom are you buying the gift? Exactly. Very good. For whom? So now where is the preposition? In the first position. In the first position. Am I clear? I'm not able to write over here, so it's very difficult. So आप लोगों को clear हो रहा है? I'm just trying to give different examples. All right? Yes, ma'am. Okay. When object of the preposition is relative pronoun that, okay, the preposition takes end position. Now let's try and understand with this sentence. This is the chocolate. Okay, ये एक sentence अपने आप में complete है. This is the chocolate. Then हमने लगाया that. Okay, and then we are saying she is fond. So what is she fond of? Chocolate. Correct. अगर ये sentence simple होता तो हम कैसे बोलते? She is fond of This chocolates. chocolate. Okay. Yeah, this chocolate. Correct. Now we are putting up the sentence and we are adding with that. तो फिर हम off कहाँ लेके जा रहे हैं? Last में. Now see the sentence. This is the chocolate that she is fond of. So that is we are saying relative pronoun. I know it's difficult for you all to understand immediately. अभी ये relative pronoun क्या है? उतना छोड़ दो. सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम that करके बात कर रहे हैं तो we generally अगर इस that से relevant है, ये for off किसके लिए लगा रहे हैं? ये that के लिए, और ये that किसके लिए है? Chocolate के लिए. Okay? Clear on this one? ये सब sentences बेटा आपको spot the errors के लिए बहुत important है. And your CT, other than CAT exam, बाकी के जितने भी exams हैं बेटा, उन सब में spot the errors are very important. Okay? And specifically if you are going for VAT, जहाँ पे आप लोगों को written test देना होता है, तो वहाँ पे भी आपके marks cut होते हैं if you are using the preposition in a wrong way. Alright, you marks get deduct. So you have to be good in your proper formation of the sentence. Alright, clear on this? Yes, ma'am. Okay, now see this. When object of the preposition, okay, is infinitive verb. Infinitive मतलब to के form में verb होता है. To help, to go, to live. तो preposition भी last में place होता है. अब देखो, this is a good hotel to stay at. Now what is the preposition over here? At. To. Right, at, yeah. हाँ, at. To यहाँ पे preposition नहीं है. To यहाँ पे infinitive verb है. Okay, so here we are saying this is a good hotel to stay at.
This is a good place to visit. Now here I'm not adding, but when I'm saying something relevant with it, you're putting the prepositions at the end. Okay, clear on this part? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I know बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा. हम इसके ऊपर वापस से फिर से डिस्कस करेंगे. आपके बैच में हम वापस preposition and conjunctions को एक बार डिटेल में लेंगे, in the sense जहाँ पे more like the exam point of view questions होंगे. So I'll be explaining you those things again. So don't bother about it. But इतना जितना याद रख सकते हो, जितना समझ सकते हो, याद क्या रख सकते हो, जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो. Okay. So now let's start with the basic prepositions. I hope you got some idea. हमने क्या क्या डिस्कस किया अब तक? Prepositions कहाँ कहाँ लगाते हैं? first मतलब position, position. last position. Very good. First position, last position. Infinitive verb. Infinitive verb के बाद generally हम last में लगाएंगे. अगर वो उसका Interrogative. object है तो. And gerund. Gerund के पहले. इंटरोगेटिव होगा तो पहले या फिर लास्ट में. हाँ, Yeah. interrogative में पहले या फिर last में. Very Last good. में. और gerund होगा तो फिर उससे पहले, gerund के पहले. हाँ, generally ऐसा था कि from use कर रहे हैं तो हमें ing formation में चाहिए. Okay. Now हाँ, okay. we will be discussing very basic ones. Okay, so the difference of on and onto. अभी जैसे हमें मैत्री ने बोला कि मैम onto भी preposition है. She said मैम onto is also there. So now I'll just explain you with the sentence. Generally मैं actually ऐसे नहीं सिखाती हूँ. I give you a sentence and then I ask you to fill the prepositions. But now we don't have much of time और हम आमने सामने नहीं हैं, so it becomes difficult. So I'll directly come down with the explanation and then the examples. So on कहाँ use करते हो? On can be used for both existing position and movement. Now try and understand the sentence. He was sitting on his bag. वो कहाँ बैठा है? Back के Back ऊपर. के ऊपर. तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के पहले preposition लगाया है. ठीक है? Snow fell on the hills. Okay. ये सेंटेंस को थोड़ा फिलहाल इग्नोर करो. सेकंड वाला आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन ऑन द सेकंड वन थोड़ा और आगे जाके. अभी इस चीज को इग्नोर करो. वी विल जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट सेंटेंस. ही वाज सिटिंग ऑन हिज बैग. Now he was sitting on his bag. This is generally considered as already बैठा हुआ है, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. ठीक है? मूवमेंट नहीं हो रही है इन द सेंस वो भले बैग के ऊपर बैठ के हिल रहा होगा, बट एज सच कोई बाहर से या इधर से मूवमेंट नहीं हो रही है. सो ही वाज सिटिंग ऑन हिज बैग. When we are using onto, okay, onto में generally कोई movement होता है and generally it is more which involves the change of the level. Level मतलब position आपके Direction. ऊपर नीचे change हो रही है. Yeah. For example, see the sentence. People climbed onto their roofs. लोग कहाँ चढ़े? उनके रूफ के ऊपर. On and on to. You don't remember फिलहाल on का movement पे. फिलहाल on को इतना याद रखो कि on को आप कहाँ याद रखोगे? जहाँ पे positions fixed है, उसमें कोई movement नहीं है. On to आप कहाँ use कर रहे हो? जहाँ पे generally there is a movement. ठीक है? इस point के ऊपर हम आगे और question solve करेंगे. I'll explain you more. There's one more word which is called as upon. पता है आपको upon? Yes. Yes. वो कहाँ यूज करते हैं? Upon when something surface के ऊपर या कुछ रखा होता है या कोई बैठा होता है. तो can I say she is sitting upon the chair? वो on the chair आएगा. Correct, वो on the chair आएगा. I'll say she's sitting on the chair. हाँ वो स्टोरी में होता है ना, once upon a time. हाँ, वो once upon a time होता है, definitely होता है, लेकिन उसका मतलब होता है बहुत साल पहले. Okay, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होता है ना वो. upon. हाँ मतलब इट्स लाइक बेस्ड अपॉन द मॉरल्स एंड. हाँ, ऐसे यूज होता है, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल में preposition की तरह यूज करना है तो मैं इसको कैसे यूज करूँ? She fell upon her knees.
Now this is a correct sentence. She fell upon her knees. Is this something abstract? No. She actually fell upon her knees. Yeah. So why are we using upon and not on? Why am I not saying she fell on her knees? It's like, I guess it's like formal. It's more formal than on. Okay. I'll give you a very again bachwala sentence. The child jumped on the bed. Am I right? Am I wrong? ऑन द Right. बेड मतलब बेड के ऊपर खड़े होके, मतलब वो पहले से बेड के ऊपर था और उसने फिर बेड के ऊपर जंप किया. Okay. The child ran and jumped on the bed. Up on the bed. Correct. Now why upon? You are correct. वो पहले उसके वो ऊपर पहले ऐसा फ्लोर पे था एंड देन ही जंप अपॉन द बेड, मतलब फिर फ्लोर से उसने फिर बेड पे जंप किया. on is ऊपर and upon is उसके ऊपर. I think. आई यार, ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था. गुड लॉजिक. हाँ, नाइस वे टू थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, क्वाइट गुड. नेक्स्ट जो बहुत कॉमन गड़बड़ करते हो आप लोग, वो है विद और बाय का. ठीक है. He was killed by his wife or with his wife. Bye. He was killed with a knife or by a knife. With a knife. Yeah, that's what we're talking over here. So what's the difference of with and by? With With is किसके लिए used for instrument or any object. करेक्ट. जिससे हम कुछ काम कर रहे हैं. हाँ. और by वो By काम कर रहा है. कर रहा है, yeah, for the person who is doing that particular work. करेक्ट. ठीक है. तो ये एक बहुत कॉमन एरिया है जहां मैंने स्टूडेंट्स का नोटिस किया है that they make a lot of mistake. आपको पता होता है, फिर भी आप लोग गड़बड़ करते हो. ठीक है. तो एक यहाँ पे ध्यान रखोगे when to use with and when to use by. So see the sentence. The snake was killed by him. With him नहीं. With him का मतलब हो गया उसको उठा उठा के हम स्नेक पे पटक रहे थे. ठीक है. हाँ, कितना अच्छा लगेगा. Okay. So the snake was killed by him with a stick. Okay. Generally तुम लोग person के साथ तो हमेशा by लगाते हो. You all are correct over here, but you all use wrong when you are talking about the instrument or an object. तो वहाँ ध्यान रखना. Instrument या इस तरह की कोई चीज है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, तो फिर हम with use करते हैं. ठीक है, याद रहेगा ये. बहुत सिंपल है. मैम मतलब अगर द स्नेक वाज किल्ड बाय अ स्टिक नहीं बोलते, मतलब उधर भी विथ ही आता है. राइट. ओके मैम. The letter was written. मैम by and with दोनों साथ में यूज हो सकता है. हाँ, ये क्या यूज किया ना हमने, बाय भी और विद दोनों एक साथ. मतलब यही पूछ रहे हो ना, मतलब एक ही सेंटेंस में. हाँ, एक ही सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं. हाँ, उनका ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा. बाय का ऑब्जेक्ट हिम है, विद का ऑब्जेक्ट स्टिक है. ओके. The letter was written by Suresh with a pencil. ठीक है, clear? So with is used for instruments and by used for agents. Again, a very common area of mistake. तुम लोग ये क्लास में सेशन अटेंड कर रहे होते ना, तो बड़ा मजा आता. हम इस पे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खेल लेते हैं. ओके. Beside and besides, ये सिंगुलर प्लूरल है या क्या है? अब तो खैर ऑलरेडी स्लाइड में दिख रहा है. अब डिफरेंस क्या है? Beside मतलब बाजू में और besides मतलब उसके अलावा. तो कैसे बोलेंगे? शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एक्सप्लेनेशन जो उसने हिंदी में दिया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. When I say he was sitting beside Sarla, this beside means next के to. बाजू में. हाँ हाँ, करेक्ट. तो हम beside की जगह next to भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. I can also say he was sitting
नेक्स्ट टू सरला. नाम कितना अजीब है, सरला. कौन बैठेगा उसके बाजू में? ओके, बट यस ऑफ कोर्स अच्छी लड़की होगी तो जरूर बैठेंगे, नाम से क्या लेना देना है हमें. ऑलराइट. So he was sitting beside Sarla. Either I can use beside or I can use next to. ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम होता है. Besides with an additional s, इसका मतलब होता है like what Rudy gave you an explanation. I believe she said something in addition. Now if I say he has a car besides a motorcycle, तो क्या इसका मतलब उसकी कार जो है मोटरसाइकिल के बाजू में खड़ी है? नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके पास कार के भी है, साथ- मोटरसाइकिल कार के के अलावा. साथ मोटरसाइकिल भी है. हाँ, यानी उसके पास दोनों चीजें हैं. ठीक है. Yes. बहुत स्मॉल सी चीज है, सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, लेकिन पूरा मीनिंग चेंज होता है. एग्जाम में आप लोग क्या करते हो बेटा, जब सेंटेंस पढ़ लेते हो. ठीक है, ही हैज अ कार बिसाइड द मोटरसाइकिल, या ही वाज सिटिंग, ये ऐसा सेंटेंस में ज्यादा आएगा, ही वाज सिटिंग बिसाइड सरला. तो व्हाट हैपेंस इज आप लोग ऑटो करेक्ट कर लेते हो, आपका माइंड ऑटो करेक्ट कर लेता है, और आप लोग वहां पे एस को भूल ही जाते हो कि वहां पे एस आया है बाय मिस्टेक. So you have to be careful in exam about this kind of the error. Clear हुआ? तो कभी भी ऐसा वर्ड दिखा beside या beside, spot the error है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना ये करेक्ट है या नहीं है. Okay? Yes. Let's move on to between and among. Now this is one of my favorite. I love playing with these two words. Okay? बहुत सिंपल है फिलहाल के लिए, हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस टू द रूल दैट आई एम टेलिंग यू. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट साइंटिफिक रूल्स. ठीक है, उसके हमेशा कोई ना कोई आपको एक्सेप्शंस या अलग सा कुछ यूज मिल जाएगा. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स इन द बेसिक फॉर्मेट. बिटवीन जनरली अगर हम दो लोगों के स्पेसिफिक दो के बीच में कुछ बात करें तो हम बिटवीन यूज करते हैं. दो से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे? Among. Among. Right? So for example, he distributed his property between his two sons. Okay? In the same sentence, I can also use among, but that is a different way of explanation and using. So I'll tell you later about that. But इतना याद रखो, अगर दो है तो उसके बीच में हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे कि हम between use करें. He was happy to be among, actually यहाँ पे his आना चाहिए था, among his friends again. ओके, तो यहाँ पे अमंग मतलब क्या हुआ, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बीच में है. ऑलराइट, सो व्हाट शुड आई से? डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन योरसेल्व्स, अमंग योरसेल्व्स. Among yourselves. वेरी गुड. अमंग क्यों लगा रहे हैं? बहुत लोग हैं. करेक्ट. ठीक है, तो वेरी सिंपल, बिटवीन एंड Yes. अमंग. मैम हम फर्स्ट एग्जांपल में ऐसे भी बोल सकते हैं ना, he distributed his property among his children. Correct. We'll say he distributed his property among his children because there's no specification कि कितने बच्चे हैं. She's absolutely correct with that. हाँ, Quite good. तो मैम विद चॉकलेट के साथ भी तो सेम होगा ना, हमें पता नहीं है कि फिर कितने चिल्ड्रंस है, तो बिटवीन अगर दो है तो फिर बिटवीन. हाँ, अगर और दो बोल दिया हमने तो विल प्रेफर टू कम डाउन विद बिटवीन. बिटवीन. बट मैम अभी तो आपने सिर्फ इतना ही बोला कि डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स. नहीं, among yourself था ना. नहीं समझा. मैत्री क्या पूछना चाह रहे हो आप? डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स. आपने बोला डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स. हाँ, तो मैंने हमें आगे हमारा सेंटेंस था डैश योरसेल्व्स, तो हमने क्या लगाया? योरसेल्व्स. मतलब मैंने हाँ, ऐसा बोला sorry. था डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग among योरसेल्व्स yourselves. या फिर बिटवीन योरसेल्व्स. या ओके, मैंने yourselves नहीं सुना इसलिए. ओके, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. ओके, सो अभी मैंने बहुत सारे प्रेपोजिशंस नहीं लिए हैं. मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट सारी स्लाइड्स में लिखना मुश्किल हो रहा था, तो हम एक्सरसाइज के थ्रू एक्सप्लेन करते चलेंगे. ठीक है मैम मेरे को एक डाउट है, दिस एंड दिस, उसमें मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ. THIS and THESE. ES, yes. Okay, THIS this singular.
ओके कोई भी चीज आप सिंगल की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? THIS. दिस बुक, Okay. दिस टॉय, I'll say this preposition, मतलब एक पर्टिकुलर preposition. अगर एक से कोई चीज ज्यादा होगी तो आप क्या यूज करोगे? THESE या these. ऐसा आया तो दिस यूज करने का, क्या आया तो? एस आया तो these books, this Okay. book. All right. हाँ, okay. Yeah. Okay, so shall we start with our exercise? Yes, ma'am. Okay, तो let's make a group. पता नहीं कैसे बना सकते हैं, बना तो नहीं पाएंगे, फिर भी let's try. तो हर्षल है, right? Harshal and Sai would be in Yes. one group. Sushrut, Ruddhi and Maitri. These three will be on one side. Okay, let's see who wins. आप लोग आपस में बात कर सकते हो, सुन लेंगे सभी लोग, फिर भी कोई बात नहीं है. Here comes the first slide. You all can discuss together and tell me the answers. Look Look at at this this At painting. this painting. बोलते जाओ, मैं मतलब तुम लोग को आपस में ग्रुप में डिसाइड कर लेना, आपका ग्रुप अग्रीड हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है. In the painting, you can see a little girl. Yeah. Good. Yeah. ऐसे सभी एक साथ ही कर लो यार, ग्रुप में कुछ So हो ही it नहीं is रहा a है. painting of Painting a of a girl. girl. Of a girl. A famous painting of a famous painter. तुम सब लोग मगर अच्छा ठीक है, दो ग्रुप में मत करो, एक ग्रुप में ही करो क्योंकि कंफ्यूजन होगा. एक ही ग्रुप में करो, लेकिन हाँ. सबको मिलके एक आंसर पर अग्री होना है कि ये आंसर है. By a famous painter आएगा शायद. So it is अरे a वो कुछ painting. बोल रही है, एग्री करो डिसएग्री करो उसके साथ. सोच लेना. So it is a painting कुछ तो by सोचो, a तब तक मैं famous कॉफी पीती हूँ. painter. Yes, मुझे भी लग रहा है साइड का करेक्ट है. बाय आएगा. ए उसने ऐसा बोल दिया तो अग्री थोड़ी करने का कि हाँ भाई आएगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं. यस मैत्री, व्हाट हैपेंड? मैं वही सोच रही हूँ. But she gave it to me on my birthday. ओके वो आगे बढ़ रही है. ऑन माय बर्थडे. Yeah, on my birthday is correct. I agree with that. So Okay. it is a picture dash my grandma of my. नहीं, grandma का पिक्चर थोड़ी है. By आएगा शायद. By my हाँ बाय grandma. बाय By आएगा. बाय बाय. हाँ, हमने अभी पढ़ा था. ऊपर वाला ही बाय लग रहा है. हाँ. नहीं मैम से बात नहीं करनी है, आपस में चारों को बात करनी है. मैम हैज नथिंग टू डू विद इट. Last वाले blank में from या फिर by आ सकता है. आंसर एक ही देना है, दो दो अलाउड नहीं है. नहीं मैम, मैं डिस्कस कर रही थी. हाँ अरे नहीं करो यार, मैं तो परेशान कर रही हूँ, बीच में थोड़ा कोई तंग करने वाला भी तो चाहिए. अरे इतनी शांति. बाय आएगा बाय. तो सब अग्री हो गए सब आंसर्स के साथ? हाँ. Yes. तो पहले में क्या चाहिए? At. ऑन नहीं. नहीं. No. ओके सेकंड में. In In. the painting. सो इट इज अ पेंटिंग. Of a थर्ड girl. वाला, सो इट इज अ पेंटिंग. Of a a girl. girl. A famous painter painted it, so it is a painting. By a By famous a- painter. बाय famous painter. Not of. No. नहीं. It is a painting of a famous painter. No, No, by a no. famous painter. By. वो Okay. पेंटिंग वो बाय वो पेंटर ने बनाई है इसलिए बाय. अच्छा. But she gave it to me On my birthday. on my birthday, so it is a picture. From my grandma. क्यों ऑफ By क्यों my नहीं, बाय क्यों grandma. नहीं? अच्छा लो आ गया आंसर बाय का भी. No, it is from, no? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग. आप लोगों को एक साथ डिसाइड करना है. आप लोगों ने बोला हमारा हो गया डिसीजन. From है, from है. एजेंट, जब कोई एजेंट है तो उसके साथ बाय आएगा. लेकिन ये दिया हुआ है तो from. नहीं दिया है तो from आएगा. ओ भाई.
Good. I like the way you all are talking and arguing and fighting. ये तभी तो मजा आता है. From आएगा ऊपर का. From If you're going with the above sentences, it should be from. तो उसका कहना है भाई फ्रॉम होना चाहिए. भाई From अग्री आपको आएगा. करना है. मैं आंसर पे जाऊंगी नहीं जब तक तुम सब लोग अग्री करके एक आंसर नहीं दे रहे हो. मुझे भी लगता है फ्रॉम आएगा. ओके, मैथली फील्स इट शुड बी बाय. या तो उसको एक्सप्लेन करो कि भाई बाय क्यों होना चाहिए. By मतलब वो अभी ग्रैंडमा ड्रॉ ने नहीं किया है ना बनाया है. उन्होंने. हाँ बनाया हाँ. नहीं ना उन्होंने. ओके, दिया है तो it should, if you're translating it and if you're going with the above sentence, then it should be from grandma. It is a picture by the painter, no? हाँ. so From everybody आएगा. agrees then. got it. Yes. Okay, Yes, so got we it. have Yeah. look at this painting. In the painting of a girl. By then a you're famous listening by. painter. Okay, और My लास्ट में आपने. birthday from my grandma. All right. Yes. Bingo, you all are correct. Okay, मैं तो आपको क्लियर हुआ बेटा? From क्यों लिया? By the painter and from my grandma. हाँ, अगर हम सेंटेंस को ऐसे ज्वाइन करके देखेंगे, इट इज अ पेंटिंग ऑफ अ गर्ल पेंटेड बाय अ फेमस पेंटर एंड इट इज गिफ्टेड फ्रॉम माय ग्रैंडमा. Grandma. Yes. Yes. ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स. लेकिन क्या होता है जब अलग अलग आते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे हमें हेल्प इन सेंटेंसेस से मिल रही है कि हमें यहाँ पे क्या फिट करना है. ओके, यस मैम, मैंने वो 22 इसलिए बोला था क्योंकि लास्ट रूल में हमने एजेंट हाँ. का पढ़ा था ना, इसलिए. करेक्ट. तो एजेंट मतलब वो हुआ जो वो ये जिसने काम बनाया. कर रहा है. हाँ हाँ. कोई बात नहीं, इट्स ओके. आप लोग गलती करोगे, थोड़ा इधर उधर समझाओगे तो ये आएगा. ओके, सो एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस वन? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कम्स द Yes, सेकंड. ma'am. ओ मैकडोनल्ड. By भूख लग रही है By ऐसी. एक तो ऊपर से मैकडॉनल्ड का क्वेश्चन है. ऊपर से By- बंद है. हाँ ना, ऊपर से सब बंद है यार. ये सीरियसली. चालू हो गया है अभी. मैकडॉनल्ड भी. हाँ. हाँ, होम डिलीवरी तो वैसे भी है. हाँ. यू कैन टेक अवे ऑल्सो. वहां पे जाके रिडीम करवा के फिर हाँ. टेक अवे. हाँ, ये सही. रीडीम करवा के ये देखिए. मैत्री कब जा रहे हो मुझे भी तो बता देना, मैं आ घर जाती हूँ. वाले नहीं करने देते. सॉरी सुश्रुत, आवाज नहीं है बेटा. मैं बोल रहा था घर वाले निकलने नहीं देते. हाँ यार, तुम लोग लकी हो, निकलने नहीं दे रहे. हम तो ऑफिस से सीधा भाग के आ रहे हो, इधर आपका सेशन ले रहे हैं. ओके, ऐसे बहुत भूख लग रही है. चलो एक बार पढ़ लो तुम लोग, फिर थोड़ा भूख शांत करते हैं. By आएगा फर्स्ट में. सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझना. इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेस है. आई एम नॉट सेइंग शी इज राइट और रॉन्ग. दैट इज समथिंग डिफरेंट. By Deacon MacDonald McDonald On- in the 15th no, on the on 15th of 15th 15th of of May. 15th of May. 1940. 1950. मतलब by on off first The में. best-selling product at और the एक restaurant. करके करो. फर्स्ट पे सब अग्री कर रहे हैं. किसी को कोई डाउट है फर्स्ट में, किसी को कुछ और बोलना है आंसर. ऐसे नहीं, ग्रुप में for- बराबर लीड करो. किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसे मेरे पूछने के बजाय आप लोग आपस में पूछो. गुड. Okay. ओके. Second at at Yes, correct. Yes. off. श्रुति का third में जवाब off नहीं आया आएगा. है. Out of a way. मैम मुझे सेकंड में एट और ऑफ दोनों ही लग रहा है. हाँ, तो ऐसा बोल ना बेटा, बिंदास बोल. क्या हुआ, कोई हंसेगा नहीं. और हंस भी रहे तो यार ठीक ही है ना. हम सब हंसने के लिए तो बैठे हैं. दिन भर तो बोर होते हैं. नहीं नहीं, उसका मैम, कोई डाउट है उसको पूछो. क्या क्या नहीं क्या? मैं सिर्फ पढ़ रही थी. द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स वर. नहीं, ऑफ नहीं रहेगा. आप ये साउंड अच्छा नहीं कर रहे हो. Hmm. ओके. Not off away आएगा शायद थर्ड में. हाँ, off away. And this was introduced in 1948 In an ads. and became known as the Ads. Spirulina as
अच्छा एक बार किसी के पास बुक है तो ये आंसर्स लिख लेना, कोई भी एक जन लिख लो या 2-3 भी लिख रहे हो, आई डोंट माइंड, ताकि एक के साथ हम आंसर्स को टैली कर सकेंगे। पहला आप लोग क्या बोल रहे हैं फाइनल? बाय। By, By. on, off. क्या नहीं समझा। बाय। अच्छा बाय, नेक्स्ट में On, ऑन, off. Off. ऑफ, ओके ओके। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स At. at their restaurant. Okay. Off. Brothers thought ऑफ Off away. this was introduced In. इन Become and known known as. as okay. We'll continue, वो सेम स्लाइड से कंटिन्यू है, इसलिए मैंने बोला था आप लोग लिख के रख लेना ताकि याद रहेगा आंसर्स क्या थे। In 1953. Yes. इन In more than 100 countries. नहीं एट आएगा ना, अक्रॉस एट मोर देन अक्रॉस आएगा अक्रॉस आएगा नहीं in ही आएगा. In या नहीं in आएगा. अक्रॉस Across आएगा। बांटूंगा। अपना अपना एक्सप्लेनेशन दो, इन क्यों अक्रॉस क्यों, तो अब दूसरा अग्री करेगा ना आपसे। तो अक्रॉस सुनने में अलग लग रहा है ना थोड़ा। Across भी करेक्ट है, in भी करेक्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन in आना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। हाँ इन लग रहा है मेरे को भी। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट इन मोर देन 100 कंट्रीज, हाँ हो सकता है ये। इन मोर देन 100 कंट्रीज। मैम थोड़ा ऐसे एप्रोप्रिएट नहीं रहता क्या, ऐसा इन एप्रोप्रिएट है थोड़ा, ऐसा एक्रॉस थोड़ा कम एप्रोप्रिएट है। हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं अभी जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। अच्छा फर्स्ट वाला बाद में डिस्कस करते हैं, हाँ फर्स्ट पे बाद में सेकंड पे चलो। हाँ ठीक। हाँ The meats for the burgers vary with the इन द culture. नेम वेरी इन द कल्चर अक्रॉस द कंट्री। Vary with आएगा। Vary with आएगा। मैं अक्रॉस लग के रहूँ। ये क्या ऑब्सेशन है क्रॉस से? मैम पढ़ते वक्त तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि ये दिस इज ओपन अक्रॉस दैट। Yeah, sure. You all The carry on. meats for I'm the just burgers vary. enjoying the today's lecture. Yeah. नहीं vary with the culture आएगा, उस पे अक्रॉस नहीं आएगा, फर्स्ट वाले पे आ सकता है। नहीं वो फर्स्ट में नहीं लगा रही है, वो लास्ट में लगा रही है। हाँ सेकंड में भी तो आएगा। एक्रॉस का कोटा भरना ही एकदम में बिल्कुल। नहीं डाल देंगे इसे डाल देंगे। vary with the culture इन of द the कल्चर आएगा क्या, विद द कल्चर आएगा? with the vary with the culture of the country. मतलब हम बोलते हैं ना इट वेरीज इन, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। varies across the culture. वहाँ पे नहीं वो अक्रॉस नहीं ला रही है, अक्रॉस नहीं आ रही है। अच्छा मुझे अक्रॉस अक्रॉस का फोबिया हो गया है। You know, this is the best session when you all giggle, when you all laugh, when you're arguing, when you're fighting, and you still enjoy. इसके पहले कॉन्ट्स का चालू था तो दिस इज Okay, this is more relieving. अरे मैं इन लोगों को पूछो, ये जो कैट के स्टूडेंट्स है, बाप रे, इनके सेशन में ना मैं सर पकड़ के बैठे होती हूँ। एंड आई ऑलवेज टेल माय सीईटी स्टूडेंट्स आई रियली एंजॉय योर सेशंस। कैट के स्टूडेंट्स तो अभी ऐसे बैठे होते, फिर मैं 4 बार पूछूंगी, सुनाई दे रहा है भाई, एम आई ऑडिबल? मैम वो स्टार्टिंग में जब नया था ना तो कोई बोलता नहीं था, तो मेरे को लगता था यार मैं कैसे बोलूं, अभी नया नया हो, मैम को मैं पता भी नहीं ऐसा वैसा। फिर बाद में ना मैं टेस्ट पे डेयरिंग करती हूँ, मतलब बोला नहीं फाइनली मेरे को बोलना है। और एक दिन बोला, तो जब सेक्शनल 1 दिया था ना उसके दूसरे दिन बोला था, तब से लगा कि नहीं अभी बोल सकता हूँ धीरे धीरे। यार मैं इतनी खड़ूस भी नहीं हूँ यार, मैं तो डरा, मेरी शक्ल भी नहीं दिख रहा। चलो शक्ल देख के डर रहे हो तो मैं समझू भी, ये खड़ूस दिख रही है, आवाज मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि यार ये सब बच्चे कितने फॉर्मल है, सिर्फ स्टडी के बारे में बात करते हैं, कोई हंसता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज फिर समझा।
कि सब मस्तीखोर है। मैं साइली को भी वही बोल रही थी यार, हम कितनी फॉर्मल बातें करते हैं यार। अरे वही ना, मुझे तो ऐसे फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में पढ़ाना मतलब ऐसा लगता है सजा दे दी गई। आपका वो पता नहीं, बट आई फील लाइक आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन टीचिंग। I love when लगा you तो all चला enjoy like this. अच्छा Okay. ठीक है, So- अक्रॉस और विद का हो गया, आगे चलो। नहीं, हाँ सेकंड यार, में क्या, हम तो बर्गर के आगे बढ़े ही नहीं। सेकंड में क्या किया? द मीट्स क्या था? In the In the burger. burger. The Yeah, meat for for the the burger. burgers. For For the the burger. burgers vary with the culture of the country. यहाँ पे for आएगा, यहाँ पे with For the burgers very, with the culture. अक्रॉस तो द ये नहीं लग कंट्री। रहा है उधर। Across सेकंड the में country अक्रॉस कैसे? है। Across कैसे आएगा? वेरी विद द in the- कल्चर, विद इन द Very- कंट्रीज और अक्रॉस द कंट्रीज। Of the country, of the country. एक ही country की बात कर रहे हैं ना? very in the culture Vary with the culture of the country. या within the country. नहीं 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 नहीं, within the country नहीं. Okay, so हमने Of फर्स्ट का the भी आंसर country. फाइनल नहीं किया है, सेकंड का भी फाइनल नहीं किया। मैम ऐसे आते हैं क्वेश्चंस सीट में? वी वी वी। नहीं, उधर ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अक्रॉस विदिन वाला सब याद आएगा। नहीं, एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली या तो ऑप्शंस होंगे या फिर स्पॉटी एरर होगा। देखो, एग्जाम से हम हाँ, थोड़ा वही। डिफरेंट यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर वहां तो डेफिनेटली कर लोगे। मैम It's like अगली that. साइड। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, पहली स्लाइड ही नहीं, लाइए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना कंट्री वाला, तभी वो अक्रॉस और विदिन वाला याद आएगा। Okay, we did this one. You are on this slide. हाँ, The हाँ, second one. अच्छा नहीं, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड पे थे हम। नहीं नहीं नहीं। ये नहीं ना रे भाई, ये रहा ना कल्चर डैश दी कंट्री ना, लाइक भूख लगी है, नहीं इतनी भी नहीं लगी है मुझे। अच्छा, the meats for the burgers vary with the country. अरे यार, of- मीट के आगे बढ़ो। Are you all non-vegetarian, vegetarian? Non-vegetarian. Non-vegetarian. वेजिटेरियन। आई शाबाश। कंबाइन Combine. आई एम वेजिटेरियन। श्रावण चल रहा है, मैं भी वेजिटेरियन। vegetarian. श्रावण चल रहा है मैम। और फिलहाल के लिए मैं वेजिटेरियन। गुज्जू मैं वेजिटेरियन ही रहूंगी। ए गुज्जू खाते हैं ना, ऐसे क्या कर रही? हम नहीं खाते, बाकी का पता नहीं। वो छुप छुप के खाते हैं। अच्छा चलो सेकंड सेंटेंस के हम आगे ही नहीं बढ़ रहे आज तो। हाँ, थर्ड पे चलते हैं। managers Off. of trained at located in the suburbs of नहीं, ऑफ which is located शिकागो। Are you there बेटा, या confusion? which is located in suburbs of शिकागो। नहीं, मेरे को लगता है कि franchisees and future managers of McDonald's restaurants are trained at at Hamburger University, which is located in at Oak Grove, in located in which is located trained Loca- at and located in suburbs of Chicago. in Located in a suburb in Chicago. नहीं अरे ये Suburb- दोनों लड़े ले रहे, कोई आपस में कोई थर्ड Suburb पर्सन में of बोल लो कि Chicago. बोल रहे हो। हाँ, suburb मैम of Chicago, उनका located in which is located. अरे इन लोग को भी पूछ लो, बेचारे कुछ बोल रहे हैं। बोल यार भाई, इनका बोल यार मतलब तू। हमारे कोई तो भी अलग बोलेगा, सब एट शिकागो बोलेगा, फिर और कुछ तो अलग हो जाएगा। सबब ऑफ होता है। in भी होता है। नहीं, सबब इन कैसे होगा? हाँ, Suburb होगा लेकिन होता यहाँ है, पे वही तो। यहाँ पे ऑफ आएगा। लोकेटेड होता है इन पर ऑफ आएगा। लोकेटेड इन सबब ऑफ। देख, यहाँ पे देख, फ्यूचर मैनेजर्स के बाद हमने क्या किया था? ऑफ, हाँ, ट्रेंड एट, हाँ, लोकेटेड In. लोकेटेड इन, हाँ बराबर, इन हाँ, अ सबर्ब सबब Of. ऑफ ठीक है, ये फाइनल। फाइनल
अरे वाह, एक सेंटेंस फाइनल किया भाई. चलेगा. Alright, the last one. known for McDonald's its is also known for For- its sponsorship Sponsorship. in in various international sports in events. various international sports event. sponsorship for ही आएगा. नहीं in मैम वो it in at और for वाला ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. In भी आ रहा है, McDonald's is also known for हाँ, its for भी आ रहा है. sponsorship. इसीलिए हम लोग अभी ये वाले सेंटेंसेस ले रहे हैं ताकि हम लोग डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. अरे मतलब हम अगर कोई एग्जांपल लेंगे तो उसमें कैसे बोलते कि स्पॉन्सरशिप दी किसी इवेंट के लिए, तो बोलेंगे कि स्पॉन्सरशिप फॉर दिस इवेंट ऐसे. तू मराठी आहे ना तू? हो. त्यातली स्पॉन्सरशिप, त्याच्यात स्पॉन्सरशिप आहे. Is स्पॉन्सरशिप इन also known for its sponsorship in. हाँ in various international sports events. अच्छा, नहीं वाला तेरी पण कंफ्यूज. नहीं, मेरे को कंफ्यूजन है अभी भी. Okay, any other who can take a call and explain. एक फॉर के लिए फाइट कर रहा है, एक इन के लिए फाइट कर रहा है. कोई किसी और साइड में जाओ तो वेटेज हैवी हो जाएगा थोड़ा. ये मैत्री, सुश्रुत, आप सबको एक दूसरे के नाम पता है या नहीं पता है अभी तक? हाँ पता है, अभी तो लड़कियों कुछ को चैट पता में है एक दिखता दूसरे हो. के. आता माझ्याशी अभी मेरे से कौन बोल रहा था? सुश्रुत. अच्छा. सुश्रुत. अच्छा. McDonald's. McDonald's is known for its sponsorship in various sport इनच येईल तिथं. In various international हाँ इन्हीं आएगा लगता है. ओके, आपका भी कहना है कि इन आएगा शायद. is also known अच्छा. for sponsorship. मी कोणाशी बोलत होतो आता? सायली. हा, तर तिथं इन फिक्स करायचं, वरचं परत करायचं आहे. नहीं, थर्ड हो गया ना. वो फर्स्ट वाला बोल रहा है. फर्स्ट मध्ये अक्रॉस आणि ह्याच्यामध्ये हाँ, वो करना है. रुधि बेटा, क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है? मैम कैसा हो रहा है, पहले बार रीड किया है ना और फिर वो इन लगता है, फिर बाद में सेकंड बार रीड किया तो फॉर भी लगता है. है तो सही. अपने ओपिनियंस रखो आओ. बेटा. आप लोग जो मैनेजर्स बनने की तैयारी कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आप लोगों को ये सीखना है बेटा दैट यू शुड बी एबल टू कीप योर ओपिनियंस एंड व्यूज अक्रॉस. और साथ ही साथ दूसरों की सुनने की भी आदत रखो. You have to learn it in both ways. You have to improve your communication and listening skills. डरो मत. हम 6-7 लोग ही हैं, यहाँ पे गलत हुआ चलेगा. So be comfortable and put your point. बिल्कुल मत डरो, ठीक है? Yes, So ma'am. final answers, yeah. अच्छा हाँ, आपका फर्स्ट बाकी है. सायली काय म्हणते? इन वाटतंय आता. हा इनच होतं. मी काय Okay, so your answers please. नहीं, सेकंड. अच्छा सेकंड बाकी है. हाँ बस सेकंड में भी वो मीट इन है क्या फॉर द बर्गर. फॉर बर्गर्स विथ कल्चर ऑफ द कंट्री. वेरी विद द कल्चर. वेरी इन कल्चर लग रहा है मुझे. वॅरी विथ इन कल्चर कसं होईल? अरे कोई बात नहीं, ठीक है. गुस्सा नहीं. चिड़न गया. वॅरी विथ कल्चर विथ ऑफ Ma'am. कंट्री विथ. हाँ बेटा. चलो हाँ, वो सेकंड में कैसा लग रहा है, द मीट्स इन द बर्गर वेरी, इन मतलब बर्गर के अंदर, और फिर नहीं, फॉर के नहीं, लिए फॉर द बर्गर. बर्गर्स For the के लिए burgers. ही. फॉर मतलब तिथं उसमें फॉर क्या येईल. लिखा है कि बर्गर्स के लिए जो मीट आता है तो फॉर आएगा. फॉर द बर्गर्स बर्गर्स में जो मीट लगता है उनको इन आएगा. द मीट्स बर्गर For के the अंदर ही मीट burgers. होता है ना. हाँ. लेकिन हम So मतलब yes, final answers. द मीट्स फॉर द बर्गर्स. इथं सप्लायची हे चाललंय, सप्लाय बद्दल बोलतात ना ते. हाँ. मग मीट्स फॉर द बर्गर ते सप्लाय, इथं बेसिकली त्यांचं ते इन्फॉर्मेशन देतात ना सगळ्याची. वेरी वॅरी विथ. मला इन वाटतंय. तुला अक्रॉस वाटत होतं. इथे नव्हतं वाटत. नहीं वो यहाँ पे नहीं था, वो लास्ट में था. Across the country था. वॅरी काय म्हणतेय? एक्रोस का खोटा. इन एक्रोस का खोटा रह गया.
Okay, final answers, please. We have taken a lot of time on this slide. Vary first in का the second culture. बाकी- Culture च्या आत नाहीये ना ग. बर्गर्स व्हॅरी विथ द कल्चर. जे जिथं जसं ज्या कंट्रीला जसं बर्गर पाहिजे असतं त्यांच्या कल्चरनुसार. The meats for the burgers vary with the culture in the country. In the country. कि of the अजान दो ये दो. ऑफ द कंट्री इन द कंट्री नाही, ते व्हेरियस कंट्रीज बद्दल बोलतात ना, मोर दॅन 100 कंट्रीज. म्हणजे the meats for the burgers vary with the culture ऑफ of the द country. कंट्री म्हणजे ज्या त्या कंट्रीनुसार त्या प्रकारचं बर्गर असं. अच्छा. Okay, final हाँ लॉक किया answers. जाए. देखें किसी क्या मिलता है. 1 करोड़ रुपए का सवाल. Okay, so just give me the final answers, please. The first franchise McDonald's restaurant was opened. In 1953. Okay, and you can find McDonald's restaurant. इधर तो रह गया ना across within और in वाला. अरे फिर से अटक गए सब. अभी तो हो गया ना सब. वही तो बोला था मैं, अभी फर्स्ट का सेकंड बाकी हुआ across within और in वाला. वो मैटर इधर अरे क्लोज तुमने नहीं हुआ. कर लिया था फाइनल ये सुश्रुत और नहीं मैं साइमन ने? इनका रह गया था इनका. ये बोले कि फर्स्ट वाला रहने दो, अपन फोर्थ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वाला अच्छा. किया ना. नहीं किया. across within और in वाला रह गया. ओपनड इन इन आएगा लगता है. in मोर देन 100. फर्स्ट का इन है और in Total okay. in. The meats फॉर द बर्गर्स वैरी विद द Vary कल्चर with ऑफ the द country. कंट्री. culture of the country. Okay. Franchise in future managers. ऑफ Of McDonald's restaurant. Very good. Trained. Are trained. Trained and At Okay. Which is located In- in 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 a suburb suburb. of suburb of Chicago. Of Chicago. McDonald's is also known for For its its For its sponsorship. sponsorship. in where it is. Okay. Here comes the first slide. वो first वाला जो आप लोगों ने दिया था. The first McDonald's restaurant was opened by By- on the Yes. correct or off the correct था. Yes. है ना? On Yes. 15th of May. The best selling products at their restaurant. At their- Because हम particular specific जगह की बात कर रहे हैं. Yes. इसलिए हम at लगा रहे हैं. ठीक है? So I think you all were correct with this Yes. one also. So the McDonald brothers thought of Of a a way. way. उन्होंने एक Of a तरीका way. सोचा. This was introduced in 1948 and became known as. Why are we using as over here? पर as क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे? Known for क्यों नहीं? Known as क्यों? मतलब स्पीडी सर्विस सिस्टम के नाम से जाना जाता है. हाँ, स्पीडी सर्विस सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है. हाँ. ठीक है? So that is the difference where for and as will come. I hope I am clear with the sentence. Yes, Yes. ma'am. Okay, they are known for their promptness. They are known for their promptness means वो promptness के लिए जाने जाते हैं. ठीक है? And when I say he is known as Tiger, he's known as Tiger मतलब उसका एक name जो है वो Tiger है. Clear? Yes. Okay. Yes. अब आते हैं second slide पे जहाँ पे हमने मजेदार चीजें की हैं. All हाँ right. इन आ गया. in आ गया, yeah. Opened in Like also metro song. 1953 and restaurants in more than 100 More countries. than 100. Finally, all came down correct for the second. बहुत इधर उधर सोचा, हाँ. बहुत चीजें की. The meats for the burgers and Brudi came out I think for 4 and she was absolutely correct with that. Vary with the culture. Okay, you vary with, you differentiate with means अलग अलग चीजें होती हैं. Culture of क्यों लगाया? क्योंकि सुश्रुत gave a very good explanation कि country के culture के हिसाब से change होता है. I think that's what he was trying to explain in Marathi. Yes. So culture of the country. Third is franchises and future manager of McDonald's. I think you were correct with this too. Are trained at, you were corrected with this. Located in, I think you all were correct, and a suburb of Chicago. Now, why of and not why in? A suburb in Chicago मतलब Chicago में वो suburb है, and suburb of Chicago यानी उसका वो एक area या part है. McDonald's is known for its sponsorship in various international sports events. I think Shushruth again gave you a very good example
that why we need in over here. सबको clear है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. एक भी across नहीं है. So you're all correct. So finally all answers are correct? Yes. Yes. Yeah, give yourself a big hand. Good, lovely job, right? अरे खुश हो जाने का मैम वो please. across, मैम वो across वाला मैटर रह गया ना, उसको बता दो ना. आएंगे across पे भी आएंगे. We'll give you more examples on that too. I hope this is clear that what we are doing, right? Okay. Yeah. Comes the next one. ये हर्षल वैसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नीचे ऑप्शंस आएंगे. Has already run. Off. Off. सेंटेंस 2 years का ago, मतलब उसके समझने की father कोशिश ने जो करिए. पैसे छोड़ दिए थे. Maitri, better you're there. I'm not hearing. I cannot hear your voice. या मैम आई एम देयर. अरे यार फिर हमारी मैत्री शांत हो गई तो कैसे चलेगा? नहीं मैम मैं बोल रही हूँ. वेरी गुड. तो चलिए इसका सब लोग इसका मीनिंग समझो पहले क्या है. Off ही आएगा मैम. मेरे को आउट और ऑफ दोनों लग रहा है. उसको उसका है कि आउट भी हो सकता है. Off. Off Off ही आएगा, आएगा. खत्म off. हो गया ना वो. Off. सब उसके पैसे. मतलब आउट ऑफ होता तो आउट ऑफ आता, लेकिन Off. हाँ मतलब मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ उसको. ही हैज ऑलरेडी रन आउट ऑफ द मनी ही फादर. ऑप्शन में है ही नहीं ना. हाँ यही होता है. हम ना ऑटोमेटिक अपने वर्ड्स फिट करके अपना आंसर सही दे देते हैं. सो यू ऑल वांट टू गो विद ऑफ. सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? Yes. हाँ वो समझा. 2 years पहले उसके फादर ने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए. सब उड़ा Absolutely दिए correct. उसने. 2 साल. हाँ उसने उड़ा दिए. ये कौन था? बहुत सही था. उड़ा दिए. ओके बट अफसोस आंसर गलत है. Okay, now try and understand. Now this is what you remember in the beginning of the session. I told you कि prepositions आपके phrasal verbs के लिए बहुत important है. ठीक है? So let me introduce you to phrasal verbs. अब phrasal verbs का मतलब क्या होता है? Phrasal verb जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो run through. Run through मतलब किसी भी चीज को recklessly finish करना, बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देना, बिना सोचे समझे खर्च करना. That is where we are using the word as run through. Now let me give you an example of phrasal verbs. आप ये CT एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, NMAT की तैयारी कर रहे हो, SNAP की तैयारी कर रहे हो, if you're targeting these kind of exams, and in these cases your phrasal verbs are very important. अभी phrasal verbs सुनने में ऐसा लग रहा है कि हे भगवान ये कौन से words आ रहे हैं, but these are very simple words and you use it throughout your life. For example, एकदम simple word बोलूँ मैं, so I'll say patch up. Okay? What is a patch up? Patch एक word है, verb है, verb. It's a word, and then there is a word up. Up. Up means it's a preposition. ठीक है? Patch up हो गया है उनके बीच में. So what do you mean by that? They are together again. They are Again together मतलब again. पहले ब्रेकअप हो गया था, अब वापस पैच अप हो गया. तो ब्रेकअप इज ऑल्सो फ्रेजल वर्ब. ब्रेकअप मतलब दोनों रिलेशनशिप में थे, अब नहीं है. ठीक है? पैच अप वापस रिलेशन में है, या उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व हो गए. ओके? उससे ज्यादा एक कॉमन वर्ड और बोले तो बचपन से सीखते चले आ रहे हो, शट अप. ओके? चुप रहो. चुप रहो. एब्सोल्युटली मतलब मैंने आपको नहीं बोला. बताइए क्या जमाना हो गया है. हाँ एकदम टाइमिंग में और एकदम खतरनाक टोन में उसने बोला चुप रहो. मैंने आपको नहीं बोला था. अरे it's okay, yeah, it's absolutely fine. So we use the word. Now I hope you're getting. These are common words जिसको आप phrasal verbs बोलते हैं. Again, one phrasal verb may have more than one different meaning. Okay? For example, if I say put on,
PUT put and then ON on. Put on क्या मतलब हुआ उसका? पहनो क्या पहनूं? को हैट या क्लोथ्स. Exactly. Very good. If I say put on your clothes, put on your shoes, and I say put on your shoes means shoes पहन लो. Put on your jacket, it's raining outside. So what am I asking you to do? Jacket पहनने के लिए. पहन लो. Okay. Now when I say you have put on a lot of weight, तो आपने क्या weight पहन लिया है? Gain. Absolutely correct. Now here means आपका वजन बढ़ रहा है, आप उसको पहन नहीं रहे हो. Okay? Literally नहीं पहन रहे हो. In literal terms, if I tell you, you're not doing that. So that is put on. If I say it's getting too dark, please put on the light. चालू कर. Correct. Switch on. Absolutely correct. Switch on, sorry. हाँ, चालू, switch on. Again, switch on is a phrasal verb. So what are these? One put on, but it has various different meaning. ठीक है? बात समझ में आ रही है? These are where the phrasal verbs are. और आप लोगों के लिए phrasal verbs are going to be very, very important. Okay? इसका सारी चीजें बताना थोड़ा मुश्किल है, but you still would find these kinds of phrasal verbs when you're reading. आप RC पढ़ रहे हो, वहाँ मिलेगा. आप लोग जब कुछ न्यूज सुन रहे होगे या मूवीज देख रहे होगे, वहाँ पे आपको ये सारी चीजें बहुत मिलेंगी, phrasal verbs. Okay, now let's come down and understand the word. If I say he has already run through the money, so यहाँ पे word क्या चाहिए था? Run through. ये आप लोग बुक में प्लीज नोट कर लो बेटा. Run through. Run through means to spend recklessly or rapidly. अच्छा, आप सब ने यहाँ पे ऑफ का लॉजिक लगाया कि जा रहा है. रन ऑफ. रन ऑफ कहाँ यूज करते हैं? रन आउट ऑफ बोला था मैंने. नहीं, बाकी लोगों ने. If I say he ran off with his wife's best friend. भाग गया वो. बेचारा. कौन बेचारा? जो भाग गया वो बेचारा या बेचारी. भाग गई वो बेचारा? अच्छा, एक और आ रहा है आंसर. वो बोल रही है बेचारी है वो. Okay, so run off means भाग जाना. All right. So that's a different word. वो भी लिख के रखो बेटा बुक में. Run through आपने लिखा, फिर लिखो run off. Actually वो run off with है, मैंने उसमें with भी लगाया as a preposition. Okay, but run off is something भाग जाना. Okay, so can I use run out? What do you mean by run out? खत्म हो आउट गया. हो जाना. क्या खत्म होना? अगर उसके पास चॉकलेट्स हो गए तो एक शॉपकीपर उसके खत्म हो गया. So you'll say he ran out of the chocolates. Means उसकी जो commodities हैं वो खत्म हो गई हैं. Absolutely correct. Very good. मैम क्रिकेट में भी तो बोलते हैं हम रन आउट हो गया. क्रिकेट में रन आउट हो गया. अभी वहाँ रन आउट हो गया मतलब क्या हुआ? उसके रन्स खत्म हो गए. रन कैसे खत्म होंगे? रन भागते लेते वक्त भागते आउट हो आउट गया. हो गया. हाँ. हाँ मैम वही. Oh my god, I'm so giggling today. After such a long time. Yeah. Okay, so I hope this is clear. Yes. Okay. अच्छा, ये phrasal verbs आज मैं कुछ टास्क दूंगा आपको, उसके ऊपर phrasal verbs करने हैं. ठीक है? Let's come down to the next question. Okay, this one. अब थोड़ा सोच समझ के करो. अब आइडिया लग गया phrasal verb क्या होते हैं, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के करो. Catching up होगा. ऑफ नहीं आएगा क्या? क्या नहीं आएगा? ऑफ. अच्छा, ये आपस में डिस्कस कर रहे हो. करो. अब लग रहा है शायद. शायद. I love the way you all add the शायद in the last. अब लग रहा है शायद. प्रायोरिटी शिफ्ट करेंगे. अब भी होगा क्योंकि ऑफ मतलब अगर वो मतलब उसने छोड़ दिया, पर इधर बिकॉज शी वांट्स टू पास तो अब कैचिंग अप लेकिन मतलब बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है ना, इसलिए मैं बोला ऑफ. नहीं, वो कुछ समझा रही है, उसका
मतलब समझने की कोशिश करो वो क्या बोल रही है. नहीं I'm not समझ saying गया she's मैं. right. हाँ. तो Now फाइनल आंसर क्या Now करना है? she's catching. up. आप करना है. Now she's catching up because she wants to pass. Yeah, you're absolutely correct. Catch up. The word is actually catch up, which means to succeed. ठीक है. अभी हम लोग बहुत बार बोलते हैं, मैं बोलूंगी कि आप लोग आगे निकलो, मैं आपको I'll catch you up later. Yes. Okay. I'll catch you up later means I'll come down and join, और जितना मिस किया है उसको हम कवर कर लेंगे. So that is where the word comes down, catch up. And catch off actually आप ऐसा यूज करते हो, catch someone off. मतलब किसी को सरप्राइज कर देना. आप चीटिंग कर रहे हो, आप किसी, या आप मुझे छोड़ के अकेले अकेले सब लोग पार्टी कर रहे हो और मैं वहां पहुंच जाऊं. So I'll catch you off by surprise, right? To catch someone off guard, हम वैसा यूज करते हैं. Okay. There's another sentence. I'm just trying to put up different sentences to tell you कि ऐसे question कैसे आ सकते हैं. आपको बताना है ये sentence right है या wrong है. Means there's no fill in the blanks. You have to just tell me is the sentence right or wrong. Wrong है तो फिर correct form क्या होगा? और right है तो right है ही. Right है. राइट है. Okay, two people tell me it's right. Right. राइट है. So it's a group call that it is right. Yes. Yes. Okay, पक्की बात. सोच लो एक बार. देखिए आपके पास अभी भी मौका है. लाइफलाइन का या इस्तेमाल सभी आपस में ऑडियंस का आंसर एक ही है तो फिर वो आंसर भी राइट है. ओके. आई विल गो विद द ऑडियंस. अफसोस. Damn it. Audience अनपढ़. अनपढ़ है इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना. जीते तो साथ में, हारे भी तुम्हें साथ में. हाँ. आई शाबाश, क्या बात है, क्या दोस्ती आ रही है नहीं. वेरी गुड. आज Okay. समझे ना वो क्या दोस्ती, मतलब इतने दिन तक तो सब फॉर्मल शांत थे. ए तुम तीनों तो कभी शांत नहीं रहे हो, माँ के नालायक रहे हो. हाँ ना, बोलने में नहीं देते मैम, है क्या, बोलने में नहीं देते. जैसा आ किया ना तो तब से आंसर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा होता है कभी कभी, तो कभी भी बोल वैसा. फिर क्या बोलूं. अरे तो अच्छा, आप बिल्कुल बोल सकते हो. मैम कितना मतलब है, तीनों बहुत बोलती है, तो मेरे को पता है बहुत. जब से मैंने स्टार्ट किया तब से बोल रही थी. आपका लेक्चर सबसे पहले मैंने इधर किया था वो, और उस दिन शुरू भी था. मतलब यू आर लाइक कि जानदा अभी बोलने दे इनको, हम बाद में बोलेंगे. पर मेरा दिन कभी आया ही नहीं. नहीं, मैम उनको वही तो बोलती मैं थी बोल रही, कॉन्स अरे की. क्या मैम उनको बोलती थी हर्षल, सुश्रुति, ये कोई आंसर ही नहीं देते थे. साइली आंसर दे देती, फिर बोलते जाने तो करेक्ट ही होगा. हाँ मैम ऐसा हो गया. हम भी ऐसा ही करते. मैं भी कॉन्स में सभी में ऐसे ही करती हूँ. साइली ने आंसर दिया, ठीक है चलो करेक्ट है. वो मेरे को बोलती है मेरे को ये नहीं आ रहा, मैं उसको बोलती हूँ अरे तेरे को नहीं आ रहा, मेरे पास क्यों आई है, तेरे को तो बिल्कुल नहीं आएगा. गुड. ओके, साइली को म्यूट करके रखेंगे अगली बार से. बेचारी अपने को साइली solve बोलेगी करना यार पड़ेगा. मैंने ऐसा क्या किया. वो देखो नालायक क्या बोल रहा है, फिर हमको आंसर देना पड़ेगा. साइली वरना तू एक आध बार जानबूझ के रॉन्ग आंसर देना, फिर देखना कि हम क्या करते अभी हैं. देख लिया, एक्रॉस का पोपट हो गया इतना बड़ा. उसको आइडियाज मत दो, शांत बैठो. नहीं साइली, अरे साइली एक नंबर की शैतान है, मुझसे पूछो. But it is quite good. There were only 2 students initially. आप लोग के ज्वाइन होने से पहले सिर्फ साइली और मैत्री थे. नहीं याद है यार, मैत्री. हाँ, जब हम दोनों थे तब मैं साइली को कुछ बोलने नहीं देती थी. हाँ, ये बोलने नहीं देती थी, बट साइली बाउंस बैक. अभी भी नहीं बोलने देती. शांत होए, अब तो मैत्री बेचारी शांत रहती है यार, ऐसी क्या. अभी तो कभी कभी सो जाती हूँ मैं दोपहर के लेक्चर में. हो नालायक, मैं इतना बोर करती हूँ. नहीं मतलब आपके अभी वो खाना खाने के बाद, या तो फिर खाना खाने चली जाती हूँ. क्या नालायक है यार.
ओके वो बता भी रही है। हाँ ना अब भी जो करते हैं वो बताने में क्या ये एक्चुअली शी इज ऑनेस्ट छुपाना क्या है? हाँ ना ओके खाना सब खाते हैं। आई नो हमने तो पकड़ा भी है तुझे खाना खाते वक्त मुझे अच्छे से याद है हाँ तो इसलिए बोल आपने पकड़ लिया था फिर क्या झूठ बोलूं मैं? चोर पकड़ने के बाद थोड़ी झूठ बोलेगा, उससे पहले बोल सकता है। Okay, back to our question. Why in and why not in but into? क्या difference है? मतलब आप लोगों को ये sentences correct लग रहा था, sorry ये sentence correct लग रहा था. So what is the difference of in and into? In जैसे याद है हमने on and upon का discuss किया, वैसे ही in और into का है, ठीक है? When you're talking about in, it means something which is static, right? Into means there is a movement. अब अगर हम यहाँ मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या मूवमेंट हो रहा है? अब थ्रो करने के लिए बोल रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये डस्टबिन है और यहाँ से ट्रैश अंदर जा रहा है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ बन रहा है माउथ के थ्रू होल करते हुए अंदर जा रहा है। अरे ये वैसा वाला है, वो ओपन माउथ वाले रहते हैं ना, वैसा है ठीक है। सो समथिंग व्हिच इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड इट विल बी कॉल्ड एज इनटू, ठीक है। और कोई चीज जब ऑलरेडी अंदर है, इट इज ऑलरेडी देयर, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? इन। अगर आप क्लास के अंदर हैं, आप घर के अंदर हैं, आप रूम के अंदर हैं, तो व्हाट वुड यू से? आई एम इन द रूम, आई एम इन द क्लास, ओके। द टीचर वॉक्ड डैश द क्लास इनटू In the class. ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैंने बोला था टीचर वॉक्ड इन द क्लास, मतलब मेरी जैसी टीचर है वो सिर्फ टहल रही है, हाँ, क्लास हाँ, के अंदर ही टहल रही है, ठीक है। अगर टीचर बाहर से अंदर आई है तो आप क्या यूज करोगे? इनटू Into. Into. क्लियर हुआ ये चीज? सो Yes. इन इज फॉर स्टैटिक एंड इनटू इज फॉर योर मूवमेंट। क्लियर? मूवमेंट मतलब बाहर से मूवमेंट अंदर आता है, ओके। ऑलराइट, कम्स द नेक्स्ट सेंटेंस। Put on. पुट ऑन Put on. पुट ऑन, ऑन कहाँ लगा दिया? पुट अप जैकेट भी हो सकता है ना मैम? पुट अप अ जैकेट फ्रेजल वर्ब हुआ, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अबव दिया हुआ है, पुट ऑन Put on आएगा ना? तो सेंटेंस कैसे बोल रहे On हो? नहीं होगा ना, क्योंकि above already दिया हुआ। नहीं, वो शायद अबव की जगह बोल रहे हैं ऑन लगाना है, ऐसा? नहीं, वो put तो A की जगह पे। बोल दो। अच्छा, ओके, पुट ऑन अ जैकेट अबव योर शर्ट, ऐसा? डबल डबल हो जाएगा वो। हाँ, राइट। ओके, हर्षल बिलीव इट्स राइट। नहीं राइट नहीं लग लग रहा तो है, नहीं पर लग रहा गलत है। क्या है वो Right. भी नहीं समझ रहा। पर मैम वो इधर वो एरर नहीं समझ रहा। कुछ डाला तो डबल डबल हो जाएगा ना, मतलब ऑन डाला तो अबव भी आएगा, अब डाला तो अबव फिर भी आएगा। She asked you. एक्चुअली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हम जब सेंटेंस, आई वाज स्टार्टिंग विद योर प्रीपोजिशन, आई टुक दिस सेंटेंस, इफ यू रिमेंबर। हम कुछ ऊपर की बात कर रहे थे, तब मुझे आप लोगों ने बताया मराठी में उसको वर बोलते हैं। पहनना, put on. मुझे पुट ऑन लग रहा है। तो सेंटेंस मुझे कैसे नहीं बना लग रहे रहा हो? है। She मैत्री asked आप you. मैत्री आप सेंटेंस कैसे बनाओगे अगर ऑन लगा रहे हो तो? She asked you to put on jacket above your shirt. नहीं तो फिर वो गलत होगा। हाँ, above मतलब ऊपर। की जगह Correct. वेयर होता तो सही होता। हाँ, She asked you to wear a jacket above your shirt, okay? So that sounds correct. She asked you to wear a jacket above your shirt.
पता नहीं मैं अबव confused कैसे है। आएगा? शर्ट के अबव कैसे आएगा? शर्ट के ऊपर जैकेट अरे ये above- के तो ऊपर ही होता है ना। ये तो ट्रांसलेट हो गया, मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ऊपर। हाँ, मुझे above में कुछ गड़बड़ लग रही है। अबव नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ पुट ऑन करके अबव कैंसिल कर देते। बट पुट ऑन अ जैकेट तो मतलब ये हुआ बेटा, अगर आपने ऑन लगाया भी, ओके, इफ यू से तो पुट ऑन अ जैकेट मतलब तो आप जैकेट पहन लो, बट देन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस योर शर्ट? आपको शर्ट के ऊपर पहनना है। अबव upon नहीं your आएगा jacket, उधर। upon sorry, क्या your आएगा? jacket। मैम मुझे Upon राइट लग रहा है jacket। ये। अबव घूम फिर कैसे के एक आएगा? आंसर है। ऐसे ही लिख के ABOV। Okay, a bad joke, I know. All right. मैं वो पूछ रही हूँ उसको, she's not comfortable, Saili is not comfortable with the word above. मुझे भी above तो ठीक नहीं लग रहा है, पर upon भी मैं सोच रही हूँ, पर वो भी मेरे को ठीक तो लग नहीं रहा है। 50-50 लग रहा है। हाँ, तो वृद्धि का कहना है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, but then she feels घूम फिर के above ही ठीक लग रहा है। हाँ मैम। पुट योर जैकेट ऑन योर शर्ट नहीं होगा क्या? Okay, उसका आ रहा है कि on लगाया तो हो सकता है। अगर हम ये इधर पढ़े अबव लिखा है तो फिर उसका मतलब ऐसे बन जाएगा कि शर्ट कहीं पे रखा है और उसके ऊपर जैकेट रखने को बोल रहे हैं। हाँ, हाँ She asked पुट you अ जैकेट मतलब वो पहनने बोल रही है ना। हाँ, पहनने के लिए बोल रहे हैं। पुट अ जैकेट ऑन योर शर्ट नहीं आएगा क्या? शर्ट के ऊपर। ऑन योर शर्ट। शर्ट के ऊपर पहन लिया। पुट ऑन अ जैकेट। She asked you to put a jacket on your shirt. Okay, final answer. पुट ऑन किया और अबव रखा भी तो क्या प्रॉब्लम है? अबव नहीं सही लग रहा है मुझे, पता नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब हिंदी में जैसे बोलते कि शर्ट के ऊपर पहनो वैसे नहीं आएगा। शर्ट अबव योर शर्ट। above the sky हम ऐसे बोलते हैं, above your shirt ये कैसे आएगा? हाँ नहीं तो आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अबव निकाल के वहाँ पे अगर ऑन डाला तो। जैकेट उसका कहना है above निकाल के on कर देते हैं। She asked you to put a jacket on your shirt। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, 70% क्लोज। Okay. हर्षल कहाँ गया? मैम वो तो बाद में बोलेगा यार हमने मौका नहीं दिया जवाब देने का। वही क्या बोलूं आपको, अबव योर शर्ट मतलब वो रखा हुआ है उसके ऊपर, कैसा हो जाएगा वो? हाँ भाई अरे पर वो रखा नहीं है, पहना है। हाँ हाँ वो हाँ तो बोल हाँ, रहा मैं भी हाँ। उसका कहना है कि above गलत लग रहा है, हर्षल का कहना ये है। ऑन ही लग रहा है। Okay, so I believe you all agree with on. बड़ा सोच विचार के आ रहा है। I mean, it's not a confident answer. देख लेंगे जो होगा वो, लगा दो। अफसोस। ओवर। over your shirt। अच्छा ठीक, 50% राइट थे ना कि हाँ, अबव मतलब कैंसिल above करना है, correct नहीं है। कैंसिल। हाँ। हाँ, एग्जाम में तो आपको खाली पिक करना होता तो उतना तो आपने पिक कर लिया हाँ। होता था कि above है। Now you remember in the beginning I told you on, upon, above, over, ये चारों का मतलब होता है ऊपर, ठीक है? Now this is where the most confusion starts with non-native English speakers, ठीक है? क्योंकि हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में या मराठी में एक ही वर्ड है सब चीज के लिए, ऊपर या वर, ठीक है? But in English we have 4 different words. तो we said on कब यूज कर रहे हो? On हमने बोला तब आप यूज कर रहे हो जब कोई चीज जब static है, सरफेस पे।
एग्जैक्टली सरफेस पे है. आई विल से द क्लॉक इज ऑन द वॉल. ठीक है, उसके क्लॉक वॉल के सरफेस पर है. जब हम बोल रहे हैं टेबल है और उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, सो अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड ऑन. ओके, माय मोबाइल इज ऑन द टेबल. Okay, so keep it, when I say keep the glass on the table, so again it's a surface that I'm using. Okay, when I'm talking above, like I think Maitri said above the horizon जो Above कोई the चीज sky. ऊपर है. हाँ, या आप लोगों ने बोला कि कोई चीज रखी हुई है उसके ऊपर आप यूज कर रहे हो तो above यूज कर रहे हो. जब एक जैसे लेवल की है, for example my flat is above your flat or my flat is over your flat. Above your flat. Above. राइट, above यानी एक जैसी चीजों के है एक हाइट पे दूसरी हाइट का बता रहे हैं हम. हाँ, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब एड्रेस देते हो तो आप लोग बिग बाजार और सिनेमैक्स ले लो. ठीक है, कॉलेज रोड पे सिनेमैक्स कहाँ है बिग बाजार के रिलेशन में? Above the big bazaar. Above, right? So you won't say over big bazaar, you will say above big bazaar. All right, so when there are level, same kind of level of things, you use above. आप पानी की बात ले लो, अभी आजकल न्यूज में हर जगह बाढ़ आ रही है, so you will hear this line, it's above the sea level, above the danger mark. All right, that means the level has been rising. Now we come down to over. ओवर हम जब कोई चीज ऐसा स्प्रेड कर रहे हैं तब हम ओवर यूज करते हैं. ओके, याद है आपको मैंने एक सेंटेंस बोला था कि ब्रेड के ऊपर आप जैम लगाते हो. ऊपर हिंदी में अगर हमने ऊपर बोला, आई डोंट नो हाउ यू स्पीक दैट इन मराठी, बट इन हिंदी यू आर सेइंग द सेम. बट इन इंग्लिश आई से स्प्रेड द जैम On the over the bread. bread या on the bread. Over the bread. Over the bread, absolutely correct. When there is a large area and उसके ऊपर आप कुछ कवर कर रहे हो तो हम उसके लिए ओवर यूज करते हैं. That's the way. हाँ, I'm क्योंकि explaining on in a very surface के लिए यूज करते हैं. सही. हाँ, on surface के लिए यूज करते हैं. ठीक है मैम Over. तो फिर ऑन सरफेस के लिए, तो फिर एरिया के लिए Okay. Let me try one more sentence. Okay, the plane flew dash the river. Can it be on the river? Over the river. Over the river. Absolutely correct. Now that's a kind of an area. एक बहुत बड़ा सा जोन है, उसके ऊपर से ऐसे जा रहा है तो we are using the word as Over. Clear? ऐसा कुछ surface है, एरिया है जिस चीज को वो कवर कर रहा है तो आप प्रेफर करोगे ओवर यूज करना. यहाँ आप शर्ट को कवर कर रहे हो. Okay, so you are going to use over and not above. Clear on this one? Yes. Okay. यहाँ ऑप्शन ने दिया है, ट्राई करो. Two. तू पूछ रहा है, बता रहा है. डिस्कस कर रहे हैं. इसके साथ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. अगर वर्क हार्ड होता तो 2 आता उधर. और वर्किंग नहीं. और वर्किंग हार्ड आएगा शायद. For लग रहा है. फॉर हो सकता. तो फाइनल आंसर क्या ले रहे हैं? For मुझे 2 ही लग रहा है. कस्टम के बाद 2 ही आता है. उसका कहना है उसने ऐसा सुना है कि उसको लग रहा है 2 आता है. कस्टम के बाद 2 ही आता है, ऐसा क्यों? रीजन या तो एक्सप्लेनेशन? आता है क्या भाई दीजिए. आता है, ऐसे तो सब कुछ आता है. ऑन द कुछ भी आएगा. ये वो देखो. नहीं, उसका कहना मतलब ये था कि कॉम्बिनेशन में कस्टम टू यूज करते हैं शायद, ऐसा उसका हाँ, कहना है. हाँ. अच्छा, मतलब सुनने में अच्छा लगता है इसलिए. कस्टम. Maybe you can say so.
तुम क्या बोल रहे हो? टू नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे हो? और He was accustomed for. Yeah, I'm still waiting. चलो चलो, फाइनल कॉल्स, क्या हुआ है? सब शांत हो गए? विथ आएगा क्या? Was Okay, she says what about with? off आ सकता है ना? Accustomed off. Used मेरे to. को टू लग Off रहा आ है रहा मैम. है, with आ रहा है, to आ रहा है. Off आएगा. Off. He was accustomed of working hard in his youth. क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रही है ना, मतलब used to work hard, तो ऐसा. ये क्या लॉजिक है? used to बोल रहा है फिर off बोल रहा है. नहीं पास्ट के बारे में बात कर रही. तो He was off used का to past working. tense से क्या मतलब है? He was used to working hard. No, so he was accustomed of. अच्छा मुझे Alright, ऑफ लग रहा one है. final call. We are taking too much time. एक दो sentences और ले लें ताकि we be able to finish one or two more. अच्छा मेजॉरिटी करना है क्या? ऑडियंस हमारे बोल पास देते. 3 आंसर्स आ रहे हैं. हाँ Off भी आ रहा मतलब है, फॉर with भी आ रहा है. सुनने में अच्छा लग रहा है. फॉर कैसे आएगा? फॉर तो नहीं आएगा फॉर श्योर. For नहीं आएगा, for sure. Okay. ऑफ लग रहा है अभी. ऑफ होगा. हाँ फॉर लग नहीं, रहा है. ऑफ की बात कर रही थी, सॉरी. कोई बात नहीं. It's okay. Granted. यस. Off. देखो मैं भी बोल रहा था यूज टू. हाँ, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था. Means accustomed of means used to. वो ये जो पास्ट की चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, वो ये बोल नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था. Excuse me. He was trying to tell you accustomed of means used to. Accustomed of का मतलब ही used to होता है. So he was used to working hard, or you say he was accustomed of working hard in his youth. Okay. The next one. ऑफ. अक्यूज्ड ऑफ. Okay, उसका कहना है off आना चाहिए. Off. Off करना है. ऑफ. Off. हाँ ऑफ. लॉक किया Okay. जाए. लॉक कर दिया. भाई आंसर करेक्ट आ गया. The man accused of stealing was sent to jail. That means you're blamed. You're blamed of something. Okay, quite good. विथ. Two. विथ. अच्छा तू पण म्हण तुम टू ऐसे टू बोलते हैं, टू टू टू. अक्वेंटेड म्हणजे माहित असलेलं ना. हाँ. हाँ. म्हणजे आपण असं म्हणतो if you known it that this was known to him तसं. हा टू नाही विथ येईल. with आणि to मध्ये confusion. अक्वेंटेड. प्लीज इंट्रोड्यूस हिम टू मी. म्हणजे तो म्हणतोय की तो दुसऱ्याला म्हणतोय की तू त्याला ओळखतो ना कारण तू त्याच्याबरोबर काम करतो. नाही. तो असं म्हणतोय की जर तू ओळखत असेल तर माझी ओळख करून दे. मग तेच म्हणतो ना, जर आलाय ना तिथं. हा मग जर असेल तर तो असं शोरली कसं म्हणतोय? विथ आएगा. विथ. टू हिम का म्हणतोय? मग विथ हिम येईल ना. With him. हाँ बरोबर with him. Okay, so final answer. विथ. Ta-da! डिंग डिंग Correct. डिंग. Yes, it is acquainted with. Okay. I hope you all are not tired. I'll take 2 more sentences. Yes Yes. ma'am. यस यस मैम. मैम. Okay.
ऑफ Off. ऑफ आई शाबाश, ये तो बहुत सिंपल था ना। ऐसे क्या मैम, क्या बच्चे वाला सवाल पूछ रहे हो? ओके, you all are correct. Don't get afraid of that dog. One last sentence for the day. Yes. टू यस With टू क्यों नहीं? विथ पास इट सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा. अरे क्या यार, मैं इतनी मेहनत से बोलती हूँ, मैं इतनी सीधा कैंसिल कर देती है, बोलती सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है। विथ पास इट कैसे लगेगा? So you agree with Maitri or you agree to Maitri? विथ मैत्री. with So फिर यहाँ क्यों नहीं with? यहाँ पे टू है Object ना. मतलब हाँ. मैत्री ने टू बोला ना, एंड वी एग्री विथ. Okay, you're absolutely correct. You say agree to pass it. Now agree के साथ आप on भी use करते हो. You say you agree on. You agree on some issue or a point of debate. ठीक है? You agree on this particular point. So that is where you use the word agree on. Agree to, you use agree to demands or queries or to do something. तो यहाँ पे हम कुछ करने जा रहे हैं, हम उसको पास करने जा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं agree to. And when you say with, you generally agree with someone. Okay? ये एग्जाम में काफी कॉमन वर्ड है agree, acquaintance. ये जो अभी हमने आज जितने भी सेंटेंसेस किए काफी कॉमन सेंटेंसेस हैं, काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं. कुछ जो है हमेशा इनके साथ ही यूज किए जाते हैं, लाइक पेयर्स होते हैं, लाइक अग्री टू यूज करेंगे, रन थ्रू यूज करेंगे, रन ऑफ यूज करेंगे. तो कहाँ पे कैसे वर्ड्स यूज करना है, ये आप लोगों को रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव होगा बेटा. आप इसको रट नहीं सकते हो, आप इसको याद नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट्स, यू हैव टू इनकलकेट योर रीडिंग हैबिट टू गेट इनटू इट. ठीक है? खत्म हो गया ये. अच्छा, नहीं खत्म करना है, कंटिन्यू करते रहना है यार. हाँ, भूख मैम. लगी अब. करते हैं. मजा आ अरे रहा भाई है. 7 बज रहे. अच्छा 15 मिनट है ना. अच्छा चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और है, विल टेक इट अप. आई होप यू गेट द आइडिया क्या करना है. ठीक है? Yes. Start Yeah. reading a lot, but it is very important that you read. I'm very happy that today you all have interacted. My point would be interact more in English. ठीक है? कोशिश करो. I know you cannot make jokes and fun in English. Definitely हिंदी में, मराठी में मजाक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But जहाँ तक कोशिश हो सके, try to put more of your words in English. Alright? Okay. Tell me over here. अभी हम With- डिस्कस करके ही आए. विथ. Everybody agrees? यस. Yes. Okay, so you say agree with. All right. टू. To the jury. He was acquitted as he was innocent according. टू द जूरी. टू द जूरी. यस. ये तो आप लोगों ने बात सुना हुआ है. According के साथ हम generally क्या यूज करते हैं? To. टू. According to it means in the opinion of, over here. Okay. यस. यस. All right. टू. एडॉप्टेड Of टू new environments. नहीं टू. टू With क्यों नहीं? अडॉप्टेड टू. With हम क्यों किसको नहीं? अडॉप्ट टू इन्वायर टू न्यू एनवायरनमेंट. टू न्यू इन्वायर. What's wrong with with? मैंने इजीली. विथ इज वो देख नालायक हंस रहा है खाली. विथ हम समथिंग और समवन के साथ यूज करते हैं ना. तो नहीं, something है to ना, ही आएगा. environment. टू आएगा. टू ही आएगा. विथ नहीं आएगा. with नहीं आएगा. नहीं. और for क्यों नहीं? नहीं, फॉर for तो नहीं नहीं आ आएगा. सकता. बहुत तो For नहीं नहीं आएगा. मतलब भी नहीं समझता कुछ सेंटेंस का. Okay. तो adapted to करना है. हम्म. All right, Yes. you all are correct. Man easily gets adapted to new environments. Adapted, and that the point she was trying to tell you, Maitri, with is कि आप किसी के साथ adapt हो रहे हो. ठीक है? हाँ. बहुत weird हो जाएगा सेंटेंस, जाने तो छोड़ देते हैं. Okay, यहाँ से. He's clever at painting and playing music. She's clever in या clever at? इन. In.
at, In. आई एम सॉरी, ये म्यूजिक के बीच में गैप आ गया है, वो एक ही वर्ड है. हाँ In. clever at, In और बाद में at आएगा. But I am at music. She is clever in painting She's and clever music. at but painting I and am in music and I am at music. music, I am in music. हाँ I am in music. but I am, नहीं नहीं हो नहीं. गया She is clever at ही आएगा. At आएगा. हाँ वही था. She is clever at painting and playing music, but I am तिथं in पण music. ऍटच येईल. वहाँ पे भी ऍट आएगा. She is clever Okay, at so painting and music. you say that both the words should be filled by at. Yes. Okay, मैम उसका बट कहना है एट टाइम मुझे के ये लिए आता है. यूज होता है ना. फिर से आओ बेटा, at किसके लिए यूज होता है? एक्सक्यूज मी मैम, मैं भी. हाँ हाँ बोलो. एट टाइम के लिए यूज होता है ना. अच्छा, टाइम के लिए. यस डेफिनेटली. फॉर एग्जांपल आई विल से हमारा क्लास 5 बजे. आई हेड I'll माई say आप ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. तो वो टाइम के लिए यूज चल होता भाई, है. ये तो खाने पीने की सेंटेंस बीच में घुसाती है ना, लाइक. अरे भाई मैं यहाँ बोल रही हूँ कि हमारा क्लास 5 बजे होता है एंड शी इज लाइक मैम आई हैड माय ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम. या एब्सोल्युटली करेक्ट, यू यूज एट. बट आप एट बहुत सारी चीजों के साथ यूज करते हो. अभी जैसे आप लोगों ने प्रीवियस सेंटेंसेस वो लोकेशन वाला किया था, लोकेटेड एट और सिचुएटेड एट. तो आप पर्टिकुलर कोई एरिया ले रहे हो तो भी एट लेते हो. फॉर एग्जांपल आई विल से आई लिव at and then I'll give you the area name. I live at Andhra Nagar or at the area. और रोड का नाम ले रहे हो तो on लेते हो. बट at और भी जगह पे यूज होता है. तो यहाँ क्या कर रहे हैं? फाइनल आंसर. she is good at making pakoras. हाय हाय यार, क्या ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? पहले मैकडॉनल्ड्स फिर ब्रेकफास्ट फिर पकोड़ा. ऊपर से बारिश चालू है. ट्रू, वेरी ट्रू. और पेट में ऐसे ही चूहे कूद रहे हैं. Okay. She is clever at. At, क्लेवर एट. At. और सेकंड ब्लैंक में At. okay. And you all are absolutely correct. It is clever at music and clever at painting. ठीक है. Second at क्यों लगाया हमने, in क्यों नहीं लगाया? Because we are taking a reference of being clever. All right? Yes. Okay. अब यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, आपको बताना है ये राइट है या रॉन्ग है. ऊपर वाला बराबर है. नहीं ऊपर वाला wrong है. कैसे? It looks like your mother. कैसे कैसे रॉन्ग है बताइए. अरे ऐसे कैसे, ऐसे नहीं बोलते हम. You look like your mother does. हाँ as मैं गलत पढ़ा. You look as your mother does. Second इसका correct. मतलब क्या है? मतलब मम्मी जैसी मम्मी एक जैसे भी दिखते हो. सेंटेंस नहीं समझा, मेरे को कुछ समझाओ. अरे इसका मतलब है कि तुम तुम्हारी मम्मी जैसे दिखते हो. ऐसा हाँ कहना वो तो चाहते समझा, हैं. बट लुक लाइक योर एज योर क्या फर्क है? Look. Like your मतलब अगर like यूज करना है तो अगर does नहीं आएगा. You look like your mother ऐसे आएगा. हाँ ओके. हाँ तो- सही बोली साइली, करेक्ट है. Okay. So what's your final call then? The second one. सेकंड इज करेक्ट. Absolutely correct. And Saili has a very valid explanation. अगर आप like लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके आगे verb नहीं लगेगा. yes. Right? You will not have a verb in that case. So you will say you look like your mother and look as your mother does. Clear? ये बहुत common question है again आपके exam के लिए. Okay? Clear on this one? What are we Yes. saying? कि like use किया तो उसके आगे आप verb use नहीं करोगे, और as use कर रहे हैं तो it will go with your verb. Okay. Alright. अब यहाँ रोकते हैं because next topic start होगा conjunction का. This I'll explain you in the next session. So we'll continue with the conjunctions. थोड़ा सा conjunctions पे study कर लेना, ठीक है? Conjunctions are all Ma'am. those words which help you in joining. Yes.
मेरे को एक डाउट था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुक में दिया है कि बाय यूज करना है, इन और ऑन यूज करना है। वापस बोलो, इन और ऑन यूज करना है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई थिंक उनका कहने का मतलब ये होगा कि आप कैसे ट्रैवल करते हो। तो आई ट्रैवल बाय बस, आई ट्रैवल बाय कार। हाँ तो मैम यहाँ पे ऐसे दिया है, ऑन दी बस, ऑन दी प्लेन, ऑन दी ट्रेन। Okay, where are you? If I give you a call when you're traveling, so where are you? I'm in the car. On the bus. You're in the bus, or you're on the bus. अभी In the आप bus, मान हाँ। लीजिए बस से ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो और मैं आपको उस वक्त कॉल करती हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ऑन ही होगा, मूवमेंट है ना उसमें, चल ही रहा है वो, बस से आ रही है। तो क्या बोलेगी? इनटू द बस। ऑन ऑन। हाँ, ऑन द बस। अभी ऑन द बस का मतलब ये सिर्फ अपने हिंदुस्तान में होता है बेटा, कि बस के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, पैदल बैठे होते हैं। ठीक है, उनका मतलब ऑन से ये है कि आप अंदर है। Alright, so you use the word इन द on. बस कब आएगा? In the bus अगर मैं बाहर खड़े आपको ढूंढ रही हूँ कि भाई हम भी तो बस स्टेशन में ही हैं, आप भी वहीं पर हो, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो, then you will tell me I'm in the bus. Else you अच्छा, use बस रुकी on. हुई है। हाँ ओके। और मैम यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है कि जब प्राइवेट हो तो इन आएगा और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो ऑन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार में होते हैं तब आप क्या बोलोगे? आई एम इन द कार। हाँ, ऐसा। इंग्लिश ऐसी ही है, there's no rules or regulations as such. हिंदी सही है यार, हम कहाँ हैं? कार में? कहाँ हैं? बस में? सब अंदर है, मैं सब ऊपर है। बस के ऊपर है। हाँ, अभी इसका लिटरल टर्म सबसे मजेदार तो सही है, ऑन द प्लेन। Now, ऑन द प्लेन। हाँ, सब प्लेन के ऊपर है। ओके, क्वाइट गुड। राइट डाउन फ्यू वर्ड्स बेटा, जिसके लिए आप लोग फ्रेजल वर्ब्स के लिए होमवर्क करोगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो पहला वर्ड लिखो रन। तो अभी एक आज हमने रादर हमने दो वर्ड किए। रन से थ्रू किए? रन एंड से? रन ऑफ विद। रन ऑफ। यस, रन थ्रू एंड रन ऑफ विद। उसमें बहुत सारे और मिलेंगे आपको रन से, ठीक है। उसके मीनिंग्स आपको लिखने हैं, आपको कुछ सेंटेंस लिखना है उसके साथ ही, ताकि आपको समझ में आएगा उसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो टेक, TAKE। Then write down, maybe you can say look. मैम वो अक्रॉस वाला भी कुछ दे दो। अच्छा चलो, अक्रॉस वाला भी ढूंढना भाई, अक्रॉस कहाँ यूज करेंगे? वो जब मैगडी जाएंगे तब पहले अक्रॉस याद आएगा। हाँ एग्जैक्टली। और फोर्थ वर्ड लिखो एक्ट, ACT। एंड फिफ्थ वर्ड लिखो एड, ADD। ओके, इतने वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड दिए? कुड यू रिपीट? रन, टेक, लुक, अक्रॉस, एड। ओके, अक्रॉस इज मोर ऑफ अ प्रेपोजिशन, उसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब नहीं है। अक्रॉस का आपको यूज ढूंढ के बताना है कि आप अक्रॉस कब यूज करते हो, ठीक है। ओके मैम। All right, and then in the next session we'll continue with our conjunctions. So please understand, I have not taken all the prepositions. It's not possible for me to take all the prepositions in a class. हम सिर्फ जो थोड़े एकदम बेसिक हैं और कुछ जो मेन हमने बहुत रिपीट होते हुए देखे एग्जाम में, we're just trying to take those right now. इसके ऊपर हम और सेशंस लेंगे जिसमें हम लोग और डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस डालेंगे।
आज के सेशन का इंटेंशन ये था कि आप लोगों को फ्रेजल वर्ब समझ में आए, बेसिक 2-4 prepositions के डिफरेंस क्लियर हो, so that we can understand what we are talking about. And next when you're reading, अब जब तुम लोग रीड कर रहे हो बेटा, थोड़ा सा prepositions के ऊपर ध्यान देना. बाय डिफॉल्ट आपकी आंखों में वो prepositions आने चाहिए कि इसको कैसे यूज किया है उन्होंने. Whenever you're reading, you're practicing for your RCs or anything. ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चालू करोगे. All right, clear? And we'll continue with the conjunctions. Okay, so it was a nice session with you all. I enjoyed. मस्त जाके खाओ पियो यार अब. All right, चलो take मैम care. कोई Bye. टेस्ट सॉल्व करनी है? अरे हाँ या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट. आप लोगों के पास अभी हमने 2 टेस्ट सॉल्व किए ना? या अच्छा, आप लोगों से एक वो रहेगा, प्लीज मुझे स्कोर्स भेजते रहो बेटा. ओके, एंड इन केस ऑफ डाउट डू लेट मी नो वेल इन एडवांस कि मैम इसमें डाउट आ रहा है या हमारा स्कोर कहाँ पे कम हुआ. ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, एक कुछ हमने जो नाउन और इसके कुछ किए ना, उसके ऊपर भी एक टेस्ट है. सो लेट मी चेक एंड देन आई विल मैसेज यू. गिव मी अ रिमाइंडर बाय मंडे इफ आई हैव नॉट सेंट यू. ओके, तो उससे पहले कोई टेस्ट सॉल्व नहीं करनी आरसी की? नहीं, उससे पहले और कोई सॉल्व नहीं करना है. उससे पहले ये सारा होमवर्क करना है, थोड़ा प्रिपरेशन करना है, थोड़ा रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी है. ओके, बीच में मैंने आप लोगों को 1-2 बार लिंक्स भेजी, फिर मेरे दिमाग से भी निकल गया. आप लोगों ने भी कभी रिमाइंडर नहीं डाला, मैम आप लिंक भेजो, वी वांट टू स्टडी समथिंग, या आप लोगों को कोई लिंक भेजती है किसी एक को, तो शेयर करो ग्रुप पे सो दैट एवरीबॉडी कैन रीड. Okay, I have a PDF of 50 to 150 para jumbles and RC. I'll share it on the group. नहीं सारे मत डालना. एक नहीं, दिन PDF ही है वो. ओके, नहीं मेरा मतलब क्या था बेटा, आप लोग जब एक आधा कोई क्वेश्चन डालो, फॉर एग्जांपल मैथ्री हैज 152, तो उसकी क्लिक कर फोटो एक पीडीएफ की या स्क्रीनशॉट डालो एक क्वेश्चन का. ठीक है, ओके मैम. ओके, 1 क्वेश्चन का डालो, लेट एवरीबॉडी सॉल्व दैट. Okay, for example, Maitri puts a question, so let everybody involve into that group and put the answer in that group. कोई शर्म की बात नहीं है अगर आंसर गलत भी हो रहा है तो. The most important thing is that you all try. ठीक है, तो जब भी होता है तो उसमें ग्रुप में आंसर्स डालो, तो अपने आप हम लोगों का ये जो कंपटीशन है ना, सी a healthy competition is very very important, जैसा आज तुम लोग कर रहे हो. When you come down a healthy discussion, healthy competition, अपने आप मजा आने लगेगा. तो नेक्स्ट सेशन तुम लोग खुद नहीं मिस करोगे. यू वुड बी मोर ईगर कि नहीं हमें ये क्लास अटेंड करना है या ये सेशन अटेंड करना है, क्योंकि इसमें फिर हमें आज कल उसने बाजी मारी, आज मुझे मारनी है. यू नो दैट काइंड ऑफ अ हेल्दी कंपटीशन, सो यू विल एंजॉय. अभी जैसे हर्षल बोल रहा था, मैम मैं बोल ही नहीं रहा था, लेकिन एक आध बार बोला तो मैं खुल गया. दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट? So, किसी को भी तो जिसको भी कोई क्वेश्चन मिल रहा है वो पोस्ट करो एंड लेट एवरीबॉडी सॉल्व. फिर किसी का सॉल्व हुआ तब तक कोई दूसरा क्वेश्चन डाल दो. डन? सब डालेंगे ग्रुप पे? हाँ गुड, वेरी गुड. यस, बोलिए हर्षल. मैम वो मैं एक क्वेश्चन, मतलब एक पैसेज था जेट के पेपर में आया था, उसमें एक पोएटिक टाइप पैसेज था. हाँ राइट. तो वो कैसा होता है, मतलब मैं गया, मैं छोड़ दिया उसको, मतलब जान से बाद में करेंगे मैम को पूछ के कि वो कैसा रहता है ऐसा. मतलब आपने कहाँ पे सॉल्व किया, मतलब लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया था? नहीं, मेरे पास बुक है अजय सिंह करके, वर्बल एबिलिटी का, तो उसमें मैं सॉल्व कर रहा था, तब मैंने देखा जेट के पेपर में आया था ऐसा. हाँ, जेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा. हम लेंगे, we will try to take that also. That's a good reminder. Remind me after 2-3 sessions again. मैं भूल जाऊंगी. To be very true, I'll forget. तो अभी तो हम लोग preposition, conjunction, थोड़ा grammar का कर रहे हैं. उसके बाद वापस एक reminder दो, फिर हम लोग वो सब share कर लेंगे. Give me that PDF और या उसका एक फोटो खींच के भेजना अच्छा सा readable version में, and then we'll try to solve that. Okay. Yeah, quite good. So everybody is posting a question. 1 by 1, कभी भी जिसको जो मौका मिले वो क्वेश्चन डालो और बिंदास डालो. अब तो मुझे ये देखना है कौन कितना अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाता है. ठीक है? सब है या गायब हो गए? भूख लगी से है. Okay, all right. चलो मैं I will not take your time anymore. You all enjoy. Okay? And wish you all a very happy Independence Day. Same to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. चलो bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Take ते care. पैसे कटले तू